में नंबर 1 पोजीशन मेरा था ऑल ओवर इंडिया। डोराईस्वामी सर हमारे जो चेयरमैन है, CEO हैं, उन्होंने ये मुझे अवार्ड दिया था लास्ट ईयर। देखो अभी तो नाउ यू आर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। जो हमारे कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स है कि इसमें जो है सैलरी प्लस इंसेंटिव रहता है, ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट लगता था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बस यार कैसे ये लोग मेंटेन करते हैं, और उस समय तो अट्रैक्शन कार का रहता था। हमारे यहाँ नागपुर के मूलचंदानी जी हैं, उनकी लाइफस्टाइल मैंने देखा था, तो टोटल मिला के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जॉब बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर से मैं डिवीजन की मेरिट लिस्ट में था। सैटरडे मीटिंग स्टार्ट की और उस सैटरडे मीटिंग की वजह से मेरा जो है इतना बड़ा जो काम है वो हो पाया है। जरूर मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा हरीश गुप्ता जी का। हरीश गुप्ता जी फ्रॉम दिल्ली। ओके। यानी मैं उनका काम जाके मैंने सीखा, मैं वहाँ जाके रहा कि 2019 में भी मेरे जो MDRT काउंट है उसमें मैं टॉप पोजीशन में था, जिसमें मेरे 5 टीम के मेंबर्स कॉरपोरेट क्लब के लिए क्वालिफाई हुए और लास्ट मंथ ही वो जापान होके आए हैं। कितने आपके MDRT एडवाइजर हैं, कितने TOT एडवाइजर हैं, COT हैं, ऐसा कुछ? कि मेरी टीम में टोटल जो हाईएस्ट MDRT हुए हैं इन अ ईयर वो 22 हुए हैं। आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं जब आपके एजेंट्स जो है, एडवाइजर्स जो है डीमोटिवेट देते हैं? हाउ डू यू मोटिवेट देम? पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना ज्यादा कर लो कि नेगेटिव की जगह न बचे। आप बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर से मिल के आइए और फिर डिसाइड करिए कि मुझे कहाँ एजेंसी लेना है। LIC एजेंट, वो भी CM क्लब मेंबर, तो उनको तो सब पता है। वो पूरा सर्वे करने के बाद कि मुझे कहाँ एजेंसी लेना चाहिए, मेरे साथ जो है यहाँ मिलने के लिए आए, अप्रोच हुए। इंश्योरेंस एजेंसी में अगर कोई रिजेक्शन सहना सीख जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, कहीं पर भी कुछ भी रहता है। एजेंसी लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं? हाँ जी। इनिशियल डेज में डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा। उसको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, आप ऐसे समझ के चलिए कि एक जैसे बच्चा रहता है उसको बड़ा करने जैसा ही है। नॉट ओनली बिजनेस, हम लोग ये भी प्लान करते हैं कि आपको घर कहाँ लेना है, किस एरिया में लेना है, कितना बड़ा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, स्टाफ कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें। वियरिंग आपका कैसा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने किसी एडवाइजर को कहा था कि आप अपना स्पेक चेंज करिए। अच्छा। हाँ। आपके साथ ये रेशो क्या है? अगर 10 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, हाँ जी, तो तकरीबन कितने लोग सक्सेसफुल हो ही जाते हैं? LIC का रेशो से जब मैं अपने आप को मैच करता हूँ तो मेरा तो फार बेटर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज मेरी टीम के कई मेंबर्स हैं जिनका इनकम 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा है। मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ तो कोच बन सकते हैं या प्लेयर बन सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते काम अच्छे से। बट मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है वो जो है सब कुछ नहीं है। रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। पैसा ठीक है ना, पैसा जितना होना था हो गया है ना सब कुछ। और ऐसा दिस इज द ओनली ऑफिस या आपके और भी ऑफिसेस हैं? बस देन फिर ब्रांच ऑफिस, बट ब्रांच ऑफिस में बहुत कम विजिट करता हूँ। मेरा पूरा काम जो है वो यहाँ से होता है। इवन मेरे एडवाइजर्स भी ब्रांच विजिट नहीं करते, पूरा लॉगिन यही होता है पूरा। यानी उनको एक ही ऑफिस पता है मेरे एडवाइजर को, वो ये ऑफिस जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी। अब मर्सिडीज कार मैंने आपकी देखी, आपका क्लब में मेंबरशिप देखा, आपका ऑफिस देखा। आप फ्लैट में रहते हैं या बंगलो में रहते हैं? बंगलो में रहते हैं। मेरी फैमिली भी पूरी जो है इन्वॉल्व रहती है। मेरी एडवाइजर्स की फैमिली भी जो है मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। मम्मी अभी नहीं रही। मम्मी की याद आ गई। लास्ट ईयर मम्मी की डेथ हुई। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी को भी पता था कि MDRT क्या है। अच्छा। ट्रेनर्स जो है मैं यहाँ इनवाइट करते रहता हूँ अपनी टीम के लिए और प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहता हूँ। टोटल कितने डेवलपमेंट ऑफिसर हैं इंडिया के अंदर LIC में? अराउंड 27,000 होंगे। चीज़ मैंने देखा है कि आपके पास सिंधी एडवाइजर ज़्यादा है। आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सिंधीज को ही मुझे साथ में लेना है? मेरे पास जो है 30% के करीब सिंधी एडवाइजर्स हैं और बाकी जो है 70% जो है नॉन सिंधीज है। आप सोच सकते हैं क्या कि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर किसी को कन्विंस करे एजेंसी ना लो। अच्छा, ओके। हाँ। ओके। और उसके जो है नुकसान गिना दे, अच्छा, डिसएडवांटेज,
गिना दे एजेंसी लेने के, ऐसा हुआ है। तो LIC जो है, LIC बोलने के बाद है ना, कॉन्फिडेंस लोगों का LIC में ही है, और LIC के जो इथिक्स हैं और जो कमिटमेंट LIC फुलफिल करती है, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंपनी करती है। तो जैसे ही प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को पता चला, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर को पता चला कि ये जो हमारी डील क्लोज नहीं हो रही है, जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, क्लाइंट को एजेंसी ऑफर कर दिया। बट मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि आपको एजेंसी क्यों नहीं लेना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफिसर का काम जो है वो सर ऐसा है कि आप लोगों की जिंदगियां बनाते रहो। आपकी जिंदगी कब बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं एक चीज में हैरान हो रहा हूँ, हाँ कि 150 एजेंट हैं करीबन आपके, आप उनकी ज्वाइंट कॉल में भी जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? समय कैसे मैनेज करते हैं? अगर आपको दिन में 150 में से 4 लोग भी बोलेंगे सर मेरे साथ अपॉइंटमेंट पे आओ, हाँ जी, यू वोंट बी एबल टू गो। हाउ विल यू मैनेज? आपका समय कैसे मैनेज होता है? बट आज मेरी ऑफिस आप बैठे हैं, कितने सारे लोग आए, आके एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम कर रहे, प्रपोजल सबमिट कर रहे, पैसे भर रहे। ब्रांच में मेरे 3 लोग आज भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। कोई भी बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया? आपको टॉप मैनेजमेंट को भी कन्विंस करते आना चाहिए। नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कोई अगर काम नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है ना, उसके रीजंस फाइंड आउट करना। डेवलपमेंट ऑफिसर आप बने हो, आप इसको जॉब समझो ही नहीं। अगर आप जॉब समझोगे, है ना, सर्विस समझोगे, तो आप बड़ा काम कभी भी नहीं कर पाओगे। कई आज 99% डेवलपमेंट ऑफिसर्स ब्रांच से काम करते हैं। ब्रांच से काम नहीं होता है। 99% से भी ज़्यादा। अच्छा, हाँ, अपना ऑफिस कभी भी नहीं होता। आपने सुना होगा कि एक जो सिंधी व्यक्ति होता है, बिजनेस में उसका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने ये भी सुना होगा कि इंश्योरेंस एडवाइज़र जो होता है, उससे बढ़िया सेल्समैन कोई नहीं होता है। अगर मैं आपके सामने एक कॉम्बिनेशन रख दूं, एक सिंधी व्यक्ति और इंश्योरेंस एडवाइज़र, इससे बेहतर ऑप्शन आपको देता हूं, एक सिंधी व्यक्ति जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को कोच करता है, और वो भी भारत देश का नंबर 1 कोच, इंश्योरेंस एडवाइज़र्स का कोच। अब इसे इंश्योरेंस की लैंग्वेज में डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको इस डेवलपमेंट ऑफिसर की जीवनी के बारे में पता चलेगा, इनके काम करने के तरीके के बारे में पता चलेगा, इनकी सोच के बारे में पता चलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा लर्निंग से भरा होने वाला है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनका नाम मिस्टर ललित अंबवानी है। ललित अंबवानी नागपुर से अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रैक्टिस करते हैं, LIC के साथ में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। अब इनके कई सारे कारनामे जो हैं वो धीरे धीरे आपको इस वार्तालाप में पता चलने वाले हैं। तो अगर आप ललित अंबवानी जी से मिलने के लिए तैयार हैं तो क्या मैं उनके पास आपको लेके चलूं? तो चलिए चलते हैं। ललित अंबवानी जी, तवा क्या आयो? मैंने सही बोली सिंधी? तवा क्या आयो? कैसे ॾाढो बढ़िया आया मां। तव्हां कीअं आहियो? तव्हां ठीकु आहियो? ठीक है। थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल है बट मेरे को अच्छा लगता है सुनने के लिए। ललित जी, आप इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिसर, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर हैं पूरे भारतवर्ष में। एक तो आप ये जो नंबर 1 का पैमाना है, इसको थोड़ा समझाएंगे आप, ऑन व्हाट बेसिस? क्योंकि अलग अलग तरीके के पैमाने होते हैं नंबर 1 बनने के। आप किस पैमाने से नंबर 1 है? कॉस्ट रेशियो आप कुछ बता रहे थे, तो थोड़ा आप उसको समझाइए भी इसको थोड़ा। नंबर 1 ऑफ कोर्स बहुत सारे काउंट्स पर हो सकता है, कोई भी, चाहे वो एडवाइज़र हो, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो, SBA हो, कोई भी हो। तो काउंट्स रहते हैं, प्रीमियम काउंट, ठीक है, देन MDRT काउंट, देन एक रहता है कॉस्ट रेशियो काउंट। कॉस्ट रेशियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इंश्योरेंस या LIC के टॉप मैनेजमेंट जो है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके, रीज़न कि आप किस कॉस्ट रेशियो पे काउंट करते हो, तो उसमें सारा जीस्ट आ जाता है, सारे पैमाने आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि किसी का 1 लाख रुपए मंथली प्रीमियम आता है, ओके, और ये अगर देखा जाए तो साल का 12 लाख रुपए हुआ। अगर कोई एडवाइज़र 12 लाख रुपए प्रपोजल इन करता है
है ना, और दूसरा एडवाइज़र 12 लाख ही करता है बट मंथली बोर्ड में करता है, तो उसका मेरिट लिस्ट में 1 लाख रुपए दिखेगा। करेक्ट। बट वेरेज दूसरे डेवलपमेंट एजेंट का दिखेगा 12 लाख, ह्यूज डिफरेंस। बट साल भर में पैसा तो आना है ना। तो ये सारा जो कैलकुलेशन रहता है आखिरी में कॉस्ट रेशियो पर जाके जो है फाइनलाइज होता है। तो कॉस्ट रेशियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंट है, और उस काउंट पर जो है हम जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसमें लास्ट ईयर जो मेरिट लिस्ट थी जो हमारी मीट हुई थी लास्ट ईयर 2025 में, यस 2025 में जयपुर में, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन मेरा था ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है। हाँ। और मैंने आपको फोटो भी देखा। हाँ, आपको अवार्ड मिल रहा है। हाँ जी। और ये अवार्ड आपको LIC के चेयरमैन के हाथों से मिला था। यस डोराईस्वामी सर हमारे जो चेयरमैन है, CEO हैं, उन्होंने ये मुझे अवार्ड दिया था। ओके। लास्ट ईयर। फैंटास्टिक। जयपुर में। मुझे बहुत खुशी है ललित जी कि आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे आमंत्रित किया नागपुर में, और आपका इंटरव्यू देने का जो है, आपने इंटरव्यू लेने का मुझे आपने मौका दिया। ना मैं इसे ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि BITV बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज BITV का नाम सारे प्रोफेशनल्स, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को पता है कि BITV क्या है। BITV आप पूरे इंडिया में जो भी अच्छा काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है आप पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं, सो दैट वो भी अपलिफ्ट अपना लाइफ कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं रंजीत जी आप, थैंक्स टू यू। थैंक यू। आपकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ जानना है ललित जी, तो इसकी शुरुआत मैं सोच रहा हूँ कि आपके बचपन से करें। आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ था, और शुरुआती दिनों में जब आप छोटे थे तब आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। राइट रंजीत जी, मैं नागपुर से ही हूँ। स्कूलिंग नागपुर से ही हुआ, और मैंने जैसे ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं LIC में स्टाफ में भी सिलेक्ट हुआ था। स्टाफ में मतलब LIC का जो स्टाफ रहता है एडमिन के लिए, बट क्योंकि मुझे पोस्टिंग बाहर मिली मैंने ज्वाइन नहीं किया। ओके। अगर यहाँ मिलती तो कर लेते? यहाँ मिलती तो शायद कर लेता था, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी। बट एन डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे बनना था, क्योंकि मैं 1-2 डेवलपमेंट ऑफिसर को जानता था, उनकी लाइफस्टाइल मैंने देखा था। अच्छा। तो मैं बड़ा अट्रैक्ट होता था कि क्या लाइफस्टाइल है, इनके पास कार है, ऑफिस है, यहाँ बहुत अच्छा घर है, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था। ऐसा लगता था कि क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा बहुत जानता भी था मैं। तो मैं उसका समझ लीजिए वेट कर रहा था कि डेवलपमेंट ऑफिसर की कब पोस्ट निकलती है। अच्छा। मैं एग्ज़ाम दूं। और लेकिन ये सब जो आपके विचार बने डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के, ये दिस हैपेंस आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं एग्जाम आपको आइडिया आया? यस मैं एग्जाम्स दे ही रहा था, बहुत सारी, इवन बैंक की भी मैंने एग्जाम क्लियर की थी। अच्छा। और पोस्टिंग अगेन नागपुर नहीं देते हैं यूजुअली, तो मैं ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, मतलब रिच था, मिडिल था, पुअर था, हाउ वाज इट? देखिए कि मेरे डैडी जो हैं वो IBM में थे, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में। तो हमारे घर में भले बिजनेस का माहौल नहीं था, बट बीइंग फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी हम लोगों को पता है कि बिजनेस क्या है। हाँ। मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस तो जो है हमारे जो है कहना चाहिए कि ब्लड में है। तो सब पता था कि क्या होता है, कैसे होता है बिजनेस भी और ये प्रोफेशन भी। तो ग्रेजुएशन के पहले सो आई केम बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। यस वो मेरे को समझ में आया। हाँ। लेकिन आपका, मेरा पूछने का मतलब ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था ना आपका जब आप? हाँ जी, पर ऐसा कहना चाहिए कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जैसे रहता है वैसा, नॉर्मल सा, मिडिल क्लास, यस मिडिल क्लास, यस जो है ग्रो हुए हैं। यस। तो ग्रेजुएशन से पहले जब आप 11वीं 12वीं में होंगे या 10वीं में होंगे, तब आपका गोल क्या था? देखो अभी तो नाउ यू आर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, राइट, जिंदगी का ड्रीम है। हाँ, आपने उसको पूरा कर लिया है। लेकिन when you were in 11, 12 standard, 13, तब आपका ड्रीम क्या हुआ करता था? देखिए क्या रहता है, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं LIC में भी जब आया तब ऐसा लग रहा था कि ब्रांच में नंबर 1 आ जाए, फिर डिवीज़न का टारगेट रहता है, देन फिर जोन रहता है, देन फिर ऑल इंडिया, धीरे धीरे टारगेट बढ़ता है। तो
जब मैं 12th फर्स्ट ईयर में था तब तो ऐसा लग रहा था कि एक जॉब मिल जाए, एक बाइक रहे और बस ये लाइफ रहनी चाहिए और अच्छी फैमिली रहे, दैट्स ऑल, यही ध्यान में रहता है। बट जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते रहते हैं तब आपके गोल्स भी बड़े होते रहते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है LIC में कि आपको बहुत सारे लोग रहते हैं गाइड करने के लिए, मिलते रहते हैं। आप कैसे लेते हैं, मैंने कैसे लिया, ये सब जो है उसके ऊपर रहता है। आप पॉजिटिवली रहते हैं, कितना पॉजिटिवली लेते हैं उसको, ये जो है आपका जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। ये तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे ग्रेजुएशन के बाद, आपने क्या कॉमर्स किया है, साइंस? कॉमर्स किया। कॉमर्स किया, यस, MCOM किया मैंने। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन? हाँ जी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे तब आप क्लियर थे कि मुझे LIC में ही जाना है? नहीं, बहुत क्लियर नहीं था क्योंकि मैं LLB भी ज्वाइन किया था। अच्छा। और सेकंड ईयर तक मैंने किया, देन मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहा था, सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने LLB छोड़ दिया था। तो सिलेक्शन आपका LIC में हुआ? LIC में हुआ। LIC में हुआ, हाँ जी। लेकिन फिर आपने तो वो छोड़ दिया था? हाँ जी। एडमिन का काम? हाँ जी। फिर डेवलपमेंट ऑफिसर में कैसे आए आप? क्योंकि मैं जानता था कि जो हमारे कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स है कि इसमें जो है सैलरी प्लस इंसेंटिव रहता है, ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट लगता था कि आप सैलरी भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है और जितना काम करते हैं आपको इंसेंटिव्स भी रहता है। नहीं तो एडमिन तो आपने छोड़ दिया? हाँ जी। तो फिर ये मिल गया आपको इमीडिएटली काम? हाँ, इसके लिए वापस आपने वापस रिटर्न एग्जाम, देन इंटरव्यू। अच्छा, तो उसमें सिलेक्ट हो गया? उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। आपने बोला कि मैंने कुछ 2-3 डेवलपमेंट ऑफिसर्स को देखा था। हाँ जी। की लाइफस्टाइल से आप बहुत प्रभावित थे। हाँ जी। वुड यू लाइक टू टेक देयर नेम? हाँ जी, एक मधुभाई शाह थे। अच्छा। उनको किसी ने मुझे मिलाया था, बॉम्बे से हैं। और यहाँ पर भी जो मैं कुछ लोगों को जानता था, और जैसे एक पूना के डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, शर्मा, मिस्टर शर्मा, उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी थी, उनको जानता था मैं। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि बस यार कैसे ये लोग मेंटेन करते हैं, और उस समय तो अट्रैक्शन कार का रहता था। हाँ। कि काम अच्छा करेंगे तो कार मिलेगी, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। तो आप इन लोगों को मतलब LIC में आने से पहले आपने इनको देख लिया था? हाँ जी। इनके बारे में आपको पता चल गया? हाँ जी। That motivated you to यस, हमारे यहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर। यस, हमारे यहाँ नागपुर के मूलचंदानी जी हैं। हाँ। उनकी लाइफस्टाइल मैंने देखा था, तो टोटल मिला के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जॉब बहुत अच्छा है। आपको एक रास्ता दिख गया? हाँ जी। लेकिन तब तो आपका सपना था कि यार मेरे को ये मिल जाए, लेकिन एक्चुअल जंग तो तब शुरू होती है जब मैदान में आ जाए। हाँ जी। तो मैदान में आने के बाद जब आपने डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए, तो उसके बाद अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो कार हासिल करने के लिए, वो लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ा शुरुआती दिनों में? शुरुआती दिनों में जरूर रहता है स्ट्रगल। बट अगर आप इंजॉय करते हैं, अगर आप स्ट्रगल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रगल वर्ड था मेरे लाइफ में। इसको चैलेंजेस बोलते हैं हम लोग, चैलेंजेस यूज कर लेते हैं। हाँ, चैलेंजेस भी थे, बट नहीं थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। नहीं थे। रीज़न क्या है कि अगर आप काम को एंजॉय करते हैं, मैं पहले दिन से काम को एंजॉय कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता था। और दूसरा मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर से मैं डिवीज़न की मेरिट लिस्ट में था। अच्छा, ओके। तो मैं एंजॉय किया, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आई एंजॉयड दिस जॉब। तो मुझे कभी भी कहीं पर भी नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि काम ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद सेकंड थर्ड मंथ था और बुके मिलना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, ओके। तो उस वक्त जब आपने एंट्री की, हाँ जी, है ना, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, उस वक्त आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी? थोड़ा उसके बारे में बताइए। कौन सी गाड़ी थी आपके पास, है ना, कितना, कैसा फाइनेंशियल कंडीशन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास बाइक थी। Okay. और एक LIC का टारगेट मुझे याद है कि वो मिला था कि अगर ये करेंगे तो न्यू बाइक मिलेगी, आप कितने भी अमाउंट के ले सकते हैं। अच्छा। कुछ तो भी था, 1 लाख रुपए। मैंने 1 महीने में भी टारगेट कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। और वो जो है LIC से मुझे जो है बाइक मिल गई, बाइक मिली थी। मतलब LIC फ्री में कुछ भी नहीं देती है। लोन रहता है विदाउट इंटरेस्ट। इवन कार भी मिलती है तो वो लोन रहता है विदाउट इंटरेस्ट। और घर, मतलब आप अपने फैमिली के, माता पिता के घर में रह रहे थे? हाँ, यहाँ भी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1 साल कंप्लीट हुआ, मैंने देख लिया कि मेरा काम बहुत अच्छा है। हाँ। है ना, वहीं मैंने जो है अपना पूरा उसको फिर से जो है रिनोवेट नहीं करना चाहिए, पूरा उसको डिसमेंटल करके
फिर से जो है वहाँ बंगलो बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, माता पिता का जो 2-3 लाख रुपए की इनकम हुई होगी हाँ। मेरी, और बाकी 20-25 लाख रुपए मैंने लोन ले लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं काम कर सकता हूँ। और मैं बहुत अच्छा जो है उस समय बंगलो बना लिया। यानी मुझे याद है कि हमारे रिलेटिव्स हैरान थे कि ये कर क्या रहा है। क्या बात है। हाँ। कौन से साल में आपने डेवलपमेंट ऑफिसर बने आप? 97 में आप 97 डेवलपमेंट ऑफिसर बने। हाँ व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? 25 साल की एज हाँ में, मतलब एमकॉम वो सब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। हाँ जी। वाज इट योर फर्स्ट जॉब? यस, ये आपका पहला ही जॉब? पढ़ाई खत्म करने के बाद यस, आपने जो है यही काम चालू किया? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि वो दिन है 1997 जब आपने ज्वाइन किया, और आज दिन है जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ एज अ नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है कि शुरुआती जब आपने गाड़ी चालू की अपने करियर की, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में? ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आपको याद आता है कि यार इसके बाद अपनी गाड़ी में बहुत स्पीड जो है वो ज़बरदस्त हो गई, कॉन्फिडेंस, ये वो स्पीड एक कुछ अलग ही लेवल में बढ़ गई? वो क्या टर्निंग पॉइंट था? हाँ जी, मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उस समय मैंने ट्रेनिंग की थी। मेरा मतलब 2-3 साल ही हुए थे मुझे जॉब को। संतोष नायर जी की ट्रेनिंग मैंने की थी 2000 में। हाँ जी। उस समय उन्होंने एक चीज़ कहा था कि आप रेगुलर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स लीजिए। ओके। ये ऑफिस उस समय नहीं था। मैंने घर पे ही, क्योंकि घर मैंने बहुत अच्छा बना लिया था, घर पे ही मैंने ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स लेना चालू किया और डिक्लेयर किया था कि एवरी सैटरडे 4 to 6 मीटिंग रहेगी। ओके। 4 बजे यानी 4, 1 मिनट भी कोई आया, संतोष नायर जी की ट्रेनिंग के बाद। ओके। तो मैं उनसे कह रहा था कि सर हर हफ्ते में क्या टॉपिक मैं ले पाऊंगा। तो बोल रहे थे कि उनका एक स्टाइल है बोलने का, तू बोले डिक्लेयर कर कि मीटिंग रहेगी या नहीं रहेगी। जिस दिन मीटिंग नहीं रहेगी तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वो पावर डिक्लेरेशन होना, कर, टॉपिक अपने आप आएगा। मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। फर्स्ट मीटिंग मुझे याद है होटल सनी इंटरनेशनल में यहाँ लिया था, फुल डे। तब वहाँ वो लोग पूछ रहे थे, मेरे एडवाइजर पूछ रहे थे कि सर कौन है, ट्रेनर कौन है। तो मैंने बोला आप आइए। और मैंने ट्रेनिंग ली थी मुझे याद है, राइट फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 6। क्या बात। ओके। हाँ। देन उसके बाद मैंने सैटरडे मीटिंग स्टार्ट की, और उस सैटरडे मीटिंग की वजह से मेरा जो है इतना बड़ा जो काम है वो हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीकली मीटिंग है वो ट्रेनिंग आपका टर्निंग पॉइंट बना। यस। आपने हिम्मत की, आपने होटल बुक किया, खुद ट्रेनिंग ली। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने एक चीज़ बताई कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने से पहले आप इंस्पायर हुए थे मधु भाई शाह से और आपने शर्मा जी का नाम लिया, लेकिन जब आपने काम करना चालू किया, ऑन रोड आप मैदान में उतर गए आप, तब आपके सामने कुछ आपके दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर्स को आप देख रहे होंगे। हाँ जी। जिनसे आप प्रभावित भी हो रहे होंगे, जैसे आज आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। कौन लोग थे जिनसे आप प्रभावित हो रहे थे एंड यू वांटेड टू डू लाइक देम? ऐसे कोई डेवलपमेंट ऑफिसर याद? यस, मुझे आपको जरूर मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा हरीश गुप्ता जी का। हरीश गुप्ता जी का, फ्रॉम दिल्ली। ओके ओके। यानी मैं उनका काम जाके मैंने सीखा, मैं वहाँ जाके रहा उनके पास जाके। मैंने बोला सर आप अपना काम करिए, मैं जस्ट ऑब्जर्व करूँगा। अच्छा, वो आपसे काफ़ी सीनियर है? काफ़ी सीनियर थे। तो मैं देख रहा था कि कैसे वो काम करते हैं, क्या कर रहे हैं। टॉप एट दैट पॉइंट। यस यस। कौन से साल की बात है ये? होगा लगभग 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले। ओके ओके। है ना, बहुत अच्छे इंसान वो। आप बोले कि नो प्रॉब्लम, वो मुझे अलाउ किया पूरा दिन बैठना, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज भी मेरी उनसे बात होती है। अच्छा। हाँ जी। फैंटास्टिक। तो हरीश गुप्ता जी वाज योर रोल मॉडल? यस। आपके रोल मॉडल? यस यस यस। फैंटास्टिक। तो अभी टोटल आज की तारीख में कितने एडवाइजर हैं आपके साथ में? मेरे पास टीम जो है वो 142 की टीम है। 142 एजेंट्स है मेरी टीम। 142 एजेंट्स हैं आपके हाँ। पास टोटल। और आप जो नंबर 1 बने हैं, आपका कॉस्ट रेशियो कम है, इसके लिए आप यू आर द नंबर 1। लेकिन फिर भी आपका हाईएस्ट अचीवमेंट्स कुछ बताएंगे कि एजेंट्स के साथ वो एक साल भर में जो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है, इसके लिए आपको अवार्ड मिला होगा, या जो आप जिसके वजह से कॉस्ट रेशियो कम हो गया आपका? यस, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2019 में भी मेरे जो MDRT काउंट है उसमें मैं टॉप पोजीशन में था।
देन लास्ट ईयर का भी मैं ज़रूर अचीवमेंट बताना चाहूँगा, जिसमें मेरे 5 टीम के मेंबर्स कॉरपोरेट क्लब के लिए क्वालिफाई हुए और लास्ट मंथ ही वो जापान होके आए हैं। 5 जन क्वालिफाई हुए कॉर्पोरेट क्लब के लिए। ओके। 5 मेंबर्स मेरे टीम के हैं जो क्वालिफाई हुए कॉर्पोरेट क्लब के लिए, और लास्ट मंथ यानी अभी कुछ दिन पहले ही जून मंथ में ही वो लोग जो है जून 2026 ओनली वो जापान टूर के लिए आपके हिसाब से ये भी एक मतलब नंबर 1 का ये है, ऐसा और किसी के नहीं हुए? 5 जो है पूरे इंडिया में किसी के एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं, इनफैक्ट आज तक नहीं हुए। एक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ 5 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर नहीं बने, मुझे नहीं लगता, आज तक भी नहीं हुए किसी कहीं पर भी, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप करना 1 साल का टारगेट नहीं रहता है, इसमें आपको 2 साल लगातार अगर आप टारगेट करते हैं तब आपको कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप मिलती है। तो आप फ्लूक में कभी भी नहीं हो सकते कॉर्पोरेट क्लब और एलाइट क्लब दोनों, MDRT हो सकते हैं। और 142 में से कितने आपके MDRT एडवाइजर हैं, कितने TOT एडवाइजर हैं, COT, ऐसा कुछ? मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी टीम में टोटल जो हाईएस्ट MDRT हुए हैं इन अ ईयर वो 22 हुए हैं, 22 हुए हैं। एक साल में 22 MDRT आपकी टीम से हुए हैं। हाँ, वो भी एक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि 5 टॉप ऑफ द टेबल, 5 टॉप ऑफ द टेबल हुए। क्या बात है। यस, एक ही टीम से? हाँ, आपकी टीम से। यस। और 4 COT और बाकी MDRT, ये 22 जो मैंने बता रहा हूँ उसमें। अच्छा, उसी साल में? उसी साल में 5 TOT थे? यस। और 22 MDRT थे? नहीं, टोटल 22 में से 5 TOT, देन COT, देन बाकी MDRT। क्या बात, फैंटास्टिक। ये मतलब ये भी एक ऐसा अचीवमेंट है जो किसी और ने नहीं किया है? नहीं किया, किसी और ने नहीं। यस, फैंटास्टिक। तो ये जो जैसे मैंने बताया आपको, मैं अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल ऑफिस बात हुई, क्योंकि लास्ट जून 2026 में तो सेंट्रल ऑफिस में मैंने पूछा कि सर कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन मेरे सिवाय है क्या जिसकी टीम से 5 मेंबर्स जापान जा रहे हैं? तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी टीम से। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत। तो जनरली आप क्या देखते हैं जब एडवाइज़र को आपको रिक्रूट करना होता है, तो आप कुछ उसकी रेकी करते हैं, कुछ समझते हैं कि भाई इस प्रकार का आदमी मेरे साथ जुड़ना चाहिए? आपका आइडल एडवाइज़र कौन होता है रिक्रूट करने के लिए? मैंने सिर्फ एक ही चीज़, जब भी किसी से बात करता हूँ ना, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उनसे बहुत क्लियरली एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप, मैं जैसे बोलता हूँ, अगर आप वैसा काम करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप मुझे सिर्फ 3 साल दीजिए, 3 साल में आप किसी भी बिजनेस से कंपेयर करेंगे उससे ज़्यादा इनकम आपकी रहेगी। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं आप? बस ये मैं इतना कहता हूँ। दूसरे साथ में एक और चीज़ बोलता हूँ कि इस बिजनेस में आपको जो मैंने इनकम तो बता दी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी। यानी आप बिजनेस में जैसे बिजी हो जाते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, वैसा कुछ भी नहीं होगा। आप 5.5 दिन एक हफ्ते में काम करिए जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है? आप ऐसी लाइफस्टाइल आपकी रहेगी कि आपने इमेजिन नहीं की होगी, ऐसी लाइफस्टाइल रहेगी, इनकम रहेगी, सब कुछ रहेगा, परमानेंसी रहेगी, सब कुछ रहेगा। बट ये ध्यान में रखिए कि आप 100 लोगों से मिलेंगे तो आप 50 लोगों का ही मैक्सिमम इंश्योरेंस कर पाएंगे, ठीक है? बाकी पोस्टपोन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो रिजेक्शन से कभी डरना नहीं, रिजेक्शन आएगा ही, आप कितने भी अच्छे सेल्समैन हो, इंश्योरेंस है तो रिजेक्शन आएगा ही आएगा। तो वो माइंड में पहले ही आप बात जो है फीड कर लीजिए। ये क्यों होता है रंजीत जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कन्विंस किया कि आप 12 लाख रुपए साल का प्रीमियम करिए। अब हो सकता है मेरे पास 12 लाख रुपए अभी ना हो सकता है कि मैं लायबिलिटी में हूँ, हो सकता है कि मेरा कुछ और असाइनमेंट हो, है ना? तो मैं आपको एक्चुअल रीज़न नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं, इससे बेटर तो ये प्लान है, इससे बेटर तो प्रॉपर्टी है, इससे बेटर तो म्यूचुअल फंड है। एक्चुअल ऑब्जेक्शन नहीं देता हूँ, बट हुआ तो रिजेक्शन ना। तो आप अगर 100 प्रेजेंटेशंस देते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी मैक्सिमम जो है, लगभग मैं ये कहना चाहूँगी 50-60 पॉलिसी से ज़्यादा उस समय नहीं बनेगी, आने वाले समय में बन सकती है। उस रिजेक्शन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं होगा कि आप गए और आपने क्लोज कर ली डील, आप कितने भी बड़े एजेंट हो। आपने जैसा कि बहुत प्रिसाइसली बताया
कि भाई इतने सारे लोगों से मिलेंगे तो ज़्यादा रिजेक्शन तो आएंगे, ऊपर से इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो थोड़ा लोगों का इमीडिएट माइंड भी नहीं होता है उसको बाय करने का। और इतने सारे रिजेक्शन लेने के बाद में ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ जी। आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं जब आपके एजेंट्स जो हैं, एडवाइजर्स जो हैं डीमोटिवेट रहते हैं? हाउ डू यू मोटिवेट देम? मेरा कम्युनिकेशंस जो रहता है सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो उनको मोटिवेटेड रखता है। देखिए क्या रहता है कि अगर मैं कहूँ आपको कि नेगेटिव मत सोचिए तो वैसे उतने ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे मैं अभी आपको अगर बोलूँगा कि डोंट थिंक अबाउट अ टाइगर, तो टाइगर तो आपके माइंड में पक्का आएगा, नेगेटिव तो आना है, ये पक्का है। तो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना ज़्यादा कर लो कि नेगेटिव की जगह न बचे। तो क्या करते हैं आप उनको ट्रेनिंग्स के थ्रू मोटिवेशन? ट्रेनिंग्स और कम्युनिकेशंस जो रहते हैं, अचीवमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल आज समझ लीजिए कि कल कोई एडवाइज़र गया था, उसने 2-3 प्रेजेंटेशन दिए, उसको क्लोजिंग नहीं मिली, रिजेक्शंस मिले, बट साथ में अगर आज उसको कुछ किसी का क्लोजिंग का एक मैसेज मिल जाता है कि आज इन्होंने जो है 50 लाख रुपए का प्रीमियम क्लोज किया, वही बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि कोई ना कोई काम कर रहा है ना। और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है ना तो सर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी नहीं आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने एडवाइज़र को बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉलोअप मत लो किसी से भी। ओके। आपने प्लान बहुत अच्छे से बताया, आपने कंपैरिजन कर लिया, सब कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा फॉलोअप करने से ही एजेंट के माइंड में एक फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिविटी आती है। प्रॉपर फॉलोअप आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आप व्हाट्सएप से ले लीजिए कि सर आई हैव सजेस्टेड यू टू टेक एन इंश्योरेंस ऑफ ₹1 करोड़, लेट्स फाइनल द डील। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से ही आपका रिस्कवर स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारे मैसेजेस से अगर करते हैं तो कोई बात नहीं रहती है। बार बार जाने से अगर रिजेक्शन आता है तो एजेंट को फ्रस्ट्रेशन आता है। करेक्ट। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉलोअप मत करिए, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा रखिए कि सामने वाला जो कंपेल हो जाए, बाकी सब लोगों को छोड़ के वो आपसे काम करवाए। अभी देखो ये जो है ना, एक्चुअली आपकी जो सोच है ना, हाँ, वो बहुत सारे मुझे लगता है डेवलपमेंट ऑफिसर से थोड़ी अलग है। हाँ, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को ऐसे भी कहते सुना है कि भाई चिपक जा कस्टमर के साथ। अच्छा, चिपक जा, छोड़ मत इसको। बट यू आर सेइंग डिफरेंट। यस, कि इतना फॉलोअप मत करो, चिपको मत उससे, नहीं, गिव हिम स्पेस। यस। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने बताया आउट ऑफ 142 आपके टोटल आज की तारीख में 142 एडवाइजर है। तो आपकी सोच क्या रहती है कि भाई मेरे को ये अभी 150 एडवाइजर्स में ही खेलना है, या आई वांट टू मेक मोर नंबर ऑफ एडवाइजर्स? किस मेंटालिटी के साथ में आप ये गेम खेल रहे हैं? ये मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दे देता हूँ। इससे ही रिप्लाई मैं आपको पहले वाला एजेंट के लिए कहा जो मैं अपने लिए भी वही करता हूँ। Okay. मेरे पास कोई अगर एडवाइज़र ज्वाइन होने के लिए आता है तो मैं लगभग मेरा 1 घंटे का उनके साथ मीटिंग रहता है। Okay. देन उसके बाद मैं ज़रूर ये बताता हूँ कि अगर आप मेरे पास ज्वाइन होंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, और क्या नहीं मिलेगा, ये भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। बट मैं ये ज़रूर बोलता हूँ उनको कि अगर मैंने आपको जैसे गाइड किया, आपने इम्प्लीमेंट किया, तो 3 साल में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये गारंटी मेरी है। और मेरे ऑफिस विजिट करने के बाद, मेरे स्टाफ से मिलने के बाद, मेरा इंफ्रा देखने के बाद और मेरे जो अचीवमेंट्स देखने के बाद, फिर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स किसी को नहीं करता हूँ कि आप मेरी ही टीम में आइए, और उनको बोलता हूँ कि आप भले बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर से भी मिल के आइए और आप अपना डिसीजन लीजिए, है ना। आप जो है डोंट टेक योर डिसीजन इन हरी। आप बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर से मिल के आइए और फिर डिसाइड करिए कि मुझे कहाँ एजेंसी लेना है। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ। अगर बेस्ट नहीं हूँ तो अपने आप पर जरूर काम करना चाहिए। यही मैं एजेंट्स को सिखाता हूँ। आपको तो अब सर्टिफिकेट भी मिल गया ना, यू आर बेस्ट, नंबर 1 का आपको सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ। नहीं तो आपकी मानसिकता क्या होती है? यू आर इन द नंबर गेम, ज़्यादा नंबर एडवाइजर करने हैं, या थोड़े से ही लोगों के साथ, या 142 बस हो गया? अभी बहुत ज़्यादा मैं नंबर नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं बढ़ाना तो भी आप अगर नंबर बढ़ाए तो मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं एडवाइजर्स का काउंट? मुझे क्या लगता है कि मैं जितने लोगों को प्रॉपर टाइम दे सकूं, मैं उतने ही एजेंट्स अपॉइंट करूं। कितने लोगों को आपको लगता है टाइम दे सकते हैं आप?
देखिए, अगर टीम क्या है, जैसे जैसे पुरानी होती है तो उनको टाइम थोड़ा सा कम देना पड़ता है। फिर मैं नए रिक्रूट करता हूँ, एक 8-10 लोगों की बैच, फिर उनको साथ में लेके चलता हूँ। क्या लगता है कितने नंबर ऑफ एडवाइजर आप मैक्सिमम अपनी टीम में देखते हैं? समवेयर अराउंड 200, नॉट मोर देन दैट। 200 वो भी जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट अराउंड 200 तक आप अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। बस मैं 500-600 एजेंट्स नहीं अपॉइंट करना चाहता हूँ। कई बार मैनेजमेंट बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एजेंट अपॉइंट करिए, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, वेल ट्रेंड जो है बड़ा किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। आपके साथ कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि अभी नाउ यू आर फेमस, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर, आप फेमस हो चुके हैं, तो सामने से ही लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई मेरे को अपने साथ जोड़ लो, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? अभी मैक्सिमम एजेंसीज मेरे पास ऐसे ही आती है। अच्छा, हाँ। मैक्सिमम आती है? हाँ, ऐसे ही आती है। या नहीं पड़ता? यस, या मेरे एजेंट्स जो है वो किसी न किसी को ले आते हैं। अब मैं अपॉइंटमेंट के लिए कभी खास जो है मैं बाहर जाता नहीं अपॉइंट करने के लिए कि मुझे जाना है, रेफरेंस से ही आते हैं और मेरे टीम मेंबर से ही मेंबर्स जो है वो ही ले आते हैं। ऐसा किस्सा आपके दिमाग में आता है कि भाई बताने लायक है, भाई एक आदमी मेरे को आके बोल रहा है कि भाई मेरे को आपके साथ ही काम करना है, आपको लगता है ये किस्सा बताने लायक है, ऐसा कोई दिमाग में आता है? हाँ, ऐसा जरूर बहुत सारे किस्से हुए हैं। एक कोई किस्सा जो बताने लायक है, ओके, ये बताना चाहिए, भाई मजेदार किस्सा है। हाँ, एक हमारे टीम के मेंबर हैं, 2 हैं, दोनों पहले LIC एजेंट रहे, है ना। पहले मैं नाम बताता हूँ, यवतमाल से थे मिस्टर मोहन भोंग। ओके। वो वहाँ पर अच्छा काम करते थे, CM क्लब मेंबर थे, तो ही वॉज नोइंग ऑल द थिंग्स कि कैसे क्या रहता है, डेवलपमेंट ऑफिसर का क्या रोल है क्या नहीं। यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद कुछ ब्रांच मैनेजर्स जो उनके पहचान के थे उनसे मिले, बाकी सबसे मिले कि मुझे एजेंसी कहाँ लेना चाहिए। तो ऑलरेडी एजेंट थे वो यवतमाल में, फिर वापस से, क्योंकि वो नागपुर शिफ्ट हो रहे थे। अच्छा, तो उनको यहाँ पर लेना था। अब LIC एजेंट, वो भी CM क्लब मेंबर, अच्छा, तो उनको तो सब पता है। तो वो पूरा सर्वे करने के बाद कि मुझे कहाँ एजेंसी लेना चाहिए, वो मेरे साथ जो है यहाँ मिलने के लिए आए, अप्रोच हुए कि मुझे सर एजेंसी आपसे ही लेना है और मैं CM क्लब हूँ। तब मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों, आपने क्या डिसाइड किया? ओके, तो उन्होंने कहा था कि सर मैं बहुत आपके बारे में जो है मैक्सिमम लोग पॉजिटिव फीडबैक दिए उन्होंने, और मुझे लगता है कि मैं कहीं और नहीं जाऊं, मैं आपकी टीम में ही ज्वाइन हो जाता हूं। क्या बात है, क्या बात। हाँ, CM क्लब लेवल का आदमी ढूंढ के आपके पास आ गया। ढूंढ के आए। क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक और मेंबर है ऐसे ही जो मैं बताना चाहूंगा, जो ऑलरेडी एजेंट थे। मतलब वो आपके यवतमाल वाला आपकी टीम में है अभी? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्लब गैलेक्सी मेंबर है। क्या नाम है उनका? मोहन भोंग, मिस्टर मोहन भोंग, BHONG। यस। एक और मैं मेंबर का नाम जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो भी जो है बहुत अच्छे एडवाइजर थे अपने सिटी में। ओके, अपने सिटी में, है ना, एडवाइजर थे, मतलब अभी मेरी टीम में है, अभी आपकी टीम में। वहाँ वो नाम क्या है? मिस्टर सौरभ चोखानी। ओके, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने COT भी अचीव किया था वहाँ पर, एक बार COT भी अचीव किया था। बट फादर जो है काम करते थे और ये ज्वाइन हुए थे वहाँ पर, बट इनको भी ज्वाइन हुए 8-10 साल हो गए थे, बहुत अच्छा काम वहाँ पर चल रहा था। बाय द वे ये भी यवतमाल के। अच्छा, हाँ, दोनों यवतमाल से, बट दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था। तो वो भी जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनके ब्रांच मैनेजर जो है नोन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, बहुत अच्छे। तो वहाँ गए वो, और वहाँ जाके उन्होंने बोला कि सर मेरे को है ना, आप कोई अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर आपके ब्रांच में होंगे, उनसे एजेंसी दिलवाइए, मैं नागपुर शिफ्ट हो रहा हूँ। यवतमाल बीइंग स्मॉल प्लेस, लोग नागपुर शिफ्ट होते हैं, तो मुझे नागपुर बोले शिफ्ट होना है। तो ब्रांच मैनेजर जो उनके बहुत अच्छे थे, नोन थे, सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, तो बोले सौरभ देखो मैं तो यहाँ 1-2 साल रहूँगा, है ना, बट मुझे लगता है कि अगर मैं आपके करियर के बारे में सोचूं, आपको अच्छा काम करना है, ऑल्दो यू आर COT, बट यहाँ पर अगर आपको अच्छा काम करना है तो मैं आपको इंडिया के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद भेजता हूँ। अच्छा। तो बोले वो सर वो क्यों लेंगे मेरे को अपनी टीम में? बोले मैं फ़ोन करता हूँ ना, बोले आप चले जाइए। तो वो ऐसा मतलब जो है वो भी समझ लीजिए ढूंढते हुए ज्वाइन हुए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर उनका फर्स्ट ईयर था और
नागपुर डिवीजन के सबसे पहला एमडीआरटी उन्होंने कंप्लीट किया। क्या बात है, क्या बात है। नागपुर डिवीजन का सबसे पहला एमडीआरटी उन्होंने कंप्लीट किया, सौरभ चोखानी ने। सुपर। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नज़दीक नज़दीक के एरिया के लोग नागपुर आ रहे हैं, हाँ, कि उनका ये वजह तो नहीं है कि वो आपसे ही जुड़ने के लिए लोग अपना शहर छोड़ के आ रहे हैं नागपुर? चलो चलते हैं ललित जी की टीम में जाके जुड़ जाएंगे, शहर छोड़ देते हैं। अगर देखिए सिटी अगर उनको बड़ा, जैसे छोटे छोटे सिटी है, यहाँ पर आने के बाद कोई सर्वे करके आता है तो, और एक बार मैं देखता हूँ आज तक जो मेरे पास अगर मिल के गया है, कोई भी एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जिन्होंने वापस जो है आके मुझे ज्वाइन नहीं किया, कहीं पर भी नहीं। तो मैं अभी अपॉइंट करने के लिए नहीं जाता हूँ एजेंट्स, सामने से बाय रेफरेंस लोग आते हैं और एजेंसी लेते हैं, और मुझे बहुत नंबर बढ़ाने में इंटरेस्ट भी नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ। आपने ये बोला कि 142 एडवाइजर में से 22 एडवाइजर जो है आपके, कोई कॉर्पोरेट क्लब है, कोई टीओटी है, कोई सीओटी है, कोई एमडीआरटी है, तो क्या आपका फॉर्मूला क्या होता है इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड टीम क्रिएट करने का? एक तो आपने बताया कि आप ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग्स, यू गिव लॉट ऑफ ट्रेनिंग, यस, और कोई एडिशनल चीज आप करते हैं? देखिए क्या रहता है, मैं आपको बताऊं कि इसमें ना इंश्योरेंस एजेंसी में ना रिजेक्शंस इनिशियल स्टेज पर काफ़ी आते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी में अगर कोई रिजेक्शन सहना सीख जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, खास करके इनिशियल डेज में रिजेक्शन ज़्यादा आते हैं। उसका रीज़न भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि समझ लीजिए आपको इंश्योरेंस करवाना है और आपके पास कोई नॉन कोई अप्रोच हुआ, सच में आपको करवाना है तब, बट आपको क्या एक मन में सवाल आता है कि ये मेरा जो फ्रेंड का बेटा आया है ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स डू इट फ्रॉम अ सेटल्ड अ रिनाउंड एजेंट। आता ही है, करेक्ट, आता ही है, हर किसी को आता है। हम लोग भी अगर कहीं कुछ भी लेना है तो एक सेटल्ड शॉप के पास जाना चाहेंगे, अगर सर्विस कहीं पर भी कुछ भी रहता है। एजेंसी लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं। हाँ जी। तो इनिशियल डेज में रहता है, तो इनिशियल डेज में डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा। उसको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, आप ऐसा समझ के चलिए कि एक जैसे बच्चा रहता है उसको बड़ा करने जैसा ही है। तो मान लीजिए कोई नया एजेंट आया आपके पास जो एकदम फ्रेशर है, हाँ, ये केसेस छोड़ देते हैं, ये हाँ, बात वाला कोई नया ही आया आपके पास, तो आप उसको कब तक हैंड होल्डिंग करते हैं और किस लेवल तक हैंड होल्डिंग करते हैं? आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम पहले 100 पॉलिसीज तक तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। 100 पॉलिसीज तक, भले उसको कितना भी समय हो जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम, अपॉइंटमेंट्स पे जाते बट उसके बाद भी है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ। मैंने ये देखा है, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मैंने आपको यहाँ पर मेरा एक डायरी दिखाना चाहूँगा। मैं ना काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। आज भी मेरे पास पूछते हैं आप, यू आस्क क्वेश्चंस। यस, जैसे मेरे पास आज भी टॉप ऑफ द टेबल एजेंट्स जो है टाइम लेके आएंगे, हस्बैंड वाइफ आते हैं और देन हम लोग प्लान करते हैं कि इस साल क्या करना है। नॉट ओनली बिजनेस, हम लोग ये भी प्लान करते हैं कि आपको घर कहाँ लेना है, किस एरिया में लेना है, कितना बड़ा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, स्टाफ कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, वियरिंग आपका कैसा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने किसी एडवाइज़र को कहा था कि आप अपना स्पेक चेंज करिए। अच्छा, हाँ। ना उतना माइन्यूट चीज़ों पे आप ध्यान रखते हैं। 100%। हाँ जी, पूरी तरीके से बदल देते हैं, पूरी तरीके से। फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर आपकी टीम में ज्वाइन होता है तो उसने अपने आप को आपको सौंप दिया है ना, तो नाउ इट्स ड्यूटी, योर ड्यूटी कि आप जो है उसमें से उसको जो है तराशे और उनसे जो है बेस्ट काम करवा लें। सारे लोग नहीं करते हैं, सारे लोग है ना, ये जो है मैं आपको बताऊं कि वो पेन से जाना ही नहीं चाहते हैं, तो सारे लोग एमडीआरटी सीओटी भी नहीं बनते हैं। और ये जो रेशियो है वर्ल्ड में 80-20 का, ये तो हमेशा हर जगह रहेगा। आपके साथ ये रेशियो क्या है? अगर 10 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, हाँ जी, तो तकरीबन कितने लोग सक्सेसफुल हो ही जाते हैं? देखिए क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, LIC का रेशियो से जब मैं अपने आप को मैच करता हूँ तो मेरा तो फार फार बेटर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या रेशियो है आपका? 10 में से कितने आदमी आपको लगता है कि भाई मेरे अब तक के इसमें सक्सेस हो ही गए? मोर देन 5। मोर देन 5, हाँ, सक्सेस हुई है, 50 से ज़्यादा का आपका रेशियो? हाँ जी, मोर देन 5। ऐसा भी कभी हुआ कि एजेंट्स जुड़े और फिर बाद में छोड़ के चले गए आपको? हाँ, ऐसा रहता है, बिल्कुल रहता है।
क्योंकि ना कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जो है वो इजी काम है। इजी नहीं है, इजी नहीं है, इजी नहीं है, बट इतने इससे ज़्यादा अच्छी लाइफ भी कहीं नहीं है, इतने पैसे भी कहीं नहीं है। आज मेरी टीम के कई मेंबर्स हैं जिनका इनकम 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा है, 10 लाख रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा है। बट इंस्पाइट ऑफ दैट उनको बहुत सारे डेडलाइंस नहीं रहते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट नहीं रहते हैं। अगर वो 1 महीना कहीं बाहर चले जाएं, मोबाइल बंद भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। हम लोग ये किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। एक डॉक्टर नहीं कर सकता, एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता, हाँ एक LIC एडवाइजर जरूर कर सकता है, 1 महीना फोन बंद रख सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपने एडवाइजर्स की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और मैं या हमारे दर्शक जो है उस व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहे हैं जो इंडिया का नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर है। मैं थोड़ा सा आपकी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानना चाहता हूँ। आपका कितना, व्हाट इज योर एनुअल इनकम? आप एज ए नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर कितना कमाता है, जनता जानना चाहती है। इफ यू आर कंफर्टेबल। यस, आप जज कर सकते हैं। आप कल से मेरे साथ में हैं, है ना? लाइफस्टाइल तो आप देख रहे हैं, है ना, कि कैसे रहते हैं। मैंने देखा आप कल, मैं आपके साथ में, मैं कल आया, आपकी गाड़ी देखी, मर्सिडीज कार, आपका क्लब देखा जिस क्लब में आप लेके गए, CP क्लब। यस, ये इतना प्रोफेशनल क्लब लग रहा था कि मुझे लगता है नागपुर का सबसे रिचेस्ट क्लब होगा। यस यस, द रिचेस्ट क्लब। जिस हिसाब से, जिस तरह के लोग थे, जिस तरीके से वो इतना बढ़िया मेंटेन था, तो मैं थोड़ा सा, आप बताइए, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? इस क्लब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसका मेंबरशिप अभी फीस अराउंड 40 लाख रुपीस होगा, 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए मेंबरशिप है। यस, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस भी रहता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वन टाइम। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी वहाँ मेंबरशिप अगर किसी को मिल जाती है तो वह ना पूरे शहर को पार्टी देता है। अच्छा। क्योंकि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। ओके। कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिलेटिव और नॉन लोग भी वेटिंग में अभी भी। अच्छा। हाँ, आज भी वहाँ कम से कम 1000 एप्लीकेशंस होगी पेंडिंग। अच्छा, ओके। हाँ, इतना आसान नहीं है वहाँ मेंबरशिप मिलना। क्या बात। मैंने बहुत अराउंड 14-15 ईयर्स बैक मैंने जो ये मेंबरशिप लिया था। और कल आप मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द पर्पस, बिजनेस पर्पस है कि आप अपने लिए, तो है ना, देखिए मैं ना, मुझे क्या लगता है कि किसी पर्पस के साथ कोई भी काम नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लब जाता हूँ, ओके, फैमिली टाइम रहता है हमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैमिली टाइम रहता है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है, जैसे मैं डेली स्विमिंग करता हूँ, ठीक है, कोई भी सीज़न रहो, नवंबर रहो, दिसंबर रहो, स्विमिंग मेरी जो है डेली रहती है। आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो वहाँ आपका, आप देखिए कि बिजनेस वहीं से जो है वो होता ही है। आप उस इंटेंशन के साथ मत जाइए, बट ऐसा होता ही कि कोई ना कोई आपसे सवाल कर लेगा कि अरे यार वो प्लान बंद हो रहा है क्या, अच्छा है क्या, है ना, आप किसी एडवाइज़र को भेज सकते हैं क्या। करेक्ट। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अपना एजेंसी कभी भी नहीं किया है। ओके। हाँ, ओके, ठीक है, तो मैं किसी न किसी एडवाइज़र को ही भेजता हूँ, कभी भी नहीं, नेवर एवर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये मैंने काम कभी भी नहीं किया। आपका कोई एजेंसी नहीं है? कोई कोई भी नहीं, एजेंसी नहीं। कल आपने मुझसे पूछा था, मुझे समझ में आ गया कि आप क्यों पूछना चाह रहे हैं कि कई लोग जैसे जो है मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ तो कोच बन सकते हैं या प्लेयर बन सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते काम अच्छे से। जैसे रंजीत जी, आप एक चीज़ बताइए कि अगर मैं खुद एजेंसी करता हूँ और आप समझ लीजिए मेरी टीम में, तो आप कोई बड़ा प्रीमियम मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगे, नाम बता पाएंगे? एक अंदर डर सा होगा, यार कल को मेरा क्लाइंट लेके चले। हाँ, कोई प्रपोजल डिस्कस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। हो सकता है कि कुछ पैसे में ज़्यादा कमा लूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है वो जो है सब कुछ नहीं है। करेक्ट। रेस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा ठीक है ना, पैसा जितना होना था हो गया है ना, सब कुछ यहाँ से एंड है ऐसा नहीं है, बट विथ डिग्निटी। आप जो भी करें, जो है कभी भी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आपकी एनुअल इनकम, यू आर कंफर्टेबल? यू आर कंफर्टेबल टू से? बताइए। मैंने आपसे कहा कि आप जज करिए।
आई डोंट नो। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे एडवाइज़र पुराना होता है ना, तो एडवाइज़र की इनकम ज़्यादा रहती है। एडवाइजर की इनकम ज़्यादा। Yes. ओके, हाँ। ठीक है। क्योंकि उस पर है ना रिन्यूअल कमीशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके कितने, ये तो आपका ऑफिस में देख रहा हूँ मैं, जब एंट्री किया आपका एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। हाँ जी। ललित अंबवानी हाँ, रिक्रूटमेंट आपने लिखा है, ललित अंबवानी रिक्रूटमेंट एजेंट है सर। न्यू एजेंट्स अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। न्यू एजेंट अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर, यस। ऐसा बड़े में आपका फोटो भी लगा हुआ है। तो ये तो आपका ऑफिस देखा मैंने, आपके स्टाफ से भी मिला। तो कितने स्टाफ है आपके टोटल? टोटल मेरा टीम जो है 10 लोगों का है, 10 लोगों का टीम और मेरा ड्राइवर। हाँ। और ऐसा दिस इज द ओनली ऑफिस या आपके और भी ऑफिसेस हैं? बस देन फिर ब्रांच ऑफिस, बट ब्रांच ऑफिस में बहुत कम विजिट करता हूँ। मेरा पूरा काम जो है वो यहाँ से होता है। इवन मेरे एडवाइजर्स भी ब्रांच विजिट नहीं करते, पूरा लॉगिन यही होता है पूरा, यानी उनको एक ही ऑफिस पता है मेरे एडवाइज़र को, वो ये ऑफिस जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी। कोई भी प्रपोजल आता है डायरेक्ट कभी भी नहीं जाता है, मेरा स्टाफ जो है वही क्लियर करवाते हैं प्रपोजल्स, और कैश काउंटर भी यही है, सारी चीज़ें यही हैं। मेरे एडवाइज़र अगर कहीं पर भी कहीं स्टक हुए, कहीं भी अटके, तो LIC उनको एक ही नाम पता चलता है, वो समझ लीजिए ललित अंबवानी, वो मेरे पास ही आएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा डेथ क्लेम भी क्यों ना हो। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक तो मैं आपकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा खुरेदने की कोशिश कर रहा हूँ। एनुअल इनकम आपने बताई नहीं मेरे को। अब मर्सिडीज कार मैंने आपकी देखी, आपका क्लब में मेंबरशिप देखा, आपका ऑफिस देखा। आप फ्लैट में रहते हैं या बंगलो में रहते हैं? बंगलो में रहते। बंगलो में रहते हैं। हाँ जी। हाउ बिग इज योर फैमिली? कौन कौन है आपकी फैमिली में? वाइफ, 2 बच्चे है ना, मेरी बेटी अभी MBBS फाइनल ईयर में है। ओके। और मेरी फैमिली भी पूरी जो है इन्वॉल्व रहती है। मेरी एडवाइजर्स की फैमिली भी जो है मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। ओके। सारे मेरे जो मेंबर हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो मेरी पूरी फैमिली जानती है। मेरे बच्चे, मम्मी अभी नहीं रही, मम्मी की याद आ गई। लास्ट ईयर मम्मी की डेथ हुई। अच्छा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी को भी पता था कि MDRT क्या है। अच्छा। यानी इवन मेरी टीम के मेंबर्स जो हैं, अगर कुछ अचीवमेंट हुआ तो मेरी मम्मी से आके पहले मिलते हैं। अच्छा। लास्ट ईयर तक मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही होता था। मेरा जो एनुअल गेट टुगेदर रहता है पूरा मेरी वाइफ हैंडल करती है पूरा। अच्छा। यानी वो आपको फिल्म फेयर जैसा अवार्ड जैसा दिखेगा। हाँ, ये भी इसके बारे में मेरे को थोड़ा जानना था, आपका एनुअल गेट टुगेदर के बारे में। ये मतलब जो हमारे लोगों की अचीवमेंट रहती है ना, ये MDRTs रहते हैं, उनका हम लोग ऑनर करते हैं, और वो विद फैमिली हम लोग बुलाते हैं। ओके। इंक्लूडिंग पेरेंट्स। ये आपका एनुअल प्रोग्राम होता है? एनुअल आप प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं? मैं करता हूँ। यू इन्वेस्ट मनी? यस। सारा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं? यस, मैं करता हूँ। ओके। हाँ, है ना। तो ये जो रहता है, लोगों को इंतजार रहता है इसका, मतलब ये पूरा मेरी वाइफ हैंडल करती है। आप कोई होटल बुक करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी होटल में करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, 150 मेंबर्स के साथ करते हैं? बिल्कुल। उनकी फैमिली मेंबर्स भी आते हैं? कभी सेंटर पॉइंट, कभी तुल्ली, यहाँ की जो भी अच्छी होटल्स है उसमें ही करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म फेयर अवार्ड में आ गए। अच्छा। हाँ, ओके। हाँ। और ये फैमिली में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ करती है हैंडल, और हमारे जो एडवाइजर्स हैं 2 या 3 मेंबर्स, उनकी वाइफ, वो एक जो है टीम बन के काम करते हैं। वो ही डिसाइड करते हैं क्या करना है, कौन सी ट्रॉफी लेना है, क्या लेना है, कौन सा MDRT का बेल्ट पहनाना है, कौन सा क्राउन लेना है, सारी चीज़ें वो करते हैं। हम तो वहाँ बैठे रहते हैं। क्या बात, क्या बात। एक चीज़ आपने बताई कि आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं अपने एडवाइजर्स के लिए। तो सिर्फ एडवाइजर्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं या आप खुद भी अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं? मैं खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते रहता हूँ। अच्छा, खुद के लिए भी करते हैं? हाँ, देखिए, आप अगर किसी को बुलाते हैं मीटिंग में, और इतने बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, वो आपके पास तभी आएंगे जब आप उनको कुछ ना कुछ नया दो, अदरवाइज नहीं आएंगे। करेक्ट। नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं। कुछ अलग दोगे तो ही आएंगे। करेक्ट। अब रिगार्डिंग माय एजेंट्स ट्रेनिंग, मैं रेगुलर बेस पर गोपीनाथ सर को इनवाइट करता हूँ यहाँ पर मेरी टीम के लिए। रंजन नगरगट्टे सर को मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पर मेरी टीम के लिए। यहाँ पर काजिम सर के सेशन होते हैं, वो भी मेरी टीम के मेंबर्स अटेंड करते हैं।
तो ट्रेनर्स जो है मैं यहाँ इनवाइट करते रहता हूँ अपनी टीम के लिए और प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहता हूँ कहीं पर भी। यानी अभी मेरे टीम के मेंबर्स जो है इतने ट्रेंड हैं कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉस्पेक्ट्स के पास अगर पैसा है तो छूटता नहीं है। छूटता नहीं। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, और आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स है हाँ। जिसने आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है? व्हाट आर योर हैबिट्स? स्पोर्ट्स में कहूँगा, गुड हैबिट, स्पोर्ट्स कहूँगा। उससे है ना सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, आपका हेल्थ मेंटेन रहता है और डे जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ओके। और देन आप फोकस्ड हो जाते हो। फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ फोकस मैं बिजनेस पर नहीं रखता हूँ कि मैं एडवाइजर्स को ट्रेंड करूँ बिजनेस के लिए। एक जो है डायलॉग है वो मेरे सभी एडवाइज़र को रटा हुआ है कि हेल्थ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप से भी ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ है तो ही सब कुछ है। करेक्ट, करेक्ट। फैमिली है तो ही सब कुछ है। फैमिली के बगैर जो है आप क्या, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं फैमिली के लिए कर रहे हैं ना। Correct. और उनका जो है सेक्रीफाइस रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बताना चाहूँगा, मेरी वाइफ के लिए बताना चाहूँगा कि वो कई बार खास करके इनिशियल डेज में बोलती थी, आप बोले बैठे तो रहते हैं बट आपका ध्यान हमेशा जो रहता है वो यही रहता है कि मैं एडवाइजर्स को ग्रो कैसे करूँ, है ना। तो उनका सेक्रीफाइस है वो। करेक्ट, करेक्ट। सेक्रीफाइस है वो। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग एक शादी में थे, मेरे एक एडवाइज़र ने बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट से टाइम लिया था और वो उस समय मिल गया जब शादी थी। ओके। ठीक है, तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा। हाँ, आप फैमिली के साथ हो और क्लोज फैमिली में मैरिज है, तो वो करके मैंने वाइफ को कहा कि अब जो है आप ट्रेन में जो है कल चले जाइए और मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा। तो ये सेक्रीफाइस जो है कौन कर रहा, फैमिली कर रही है ना। आज हम लोग जो है दिन रात इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बगैर आप जो है ना, कोई भी बोलता है ना कि अगर मैं फॉर एग्जांपल नंबर 1 हूँ और मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मैं नहीं मानता हूँ। आपका इन्वॉल्वमेंट 101% रहेगा तो ही आप जो है टॉप पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो एडवाइजर्स की फैमिली भी सेक्रीफाइस करती है। करेक्ट, है ना। तो वो एक इनकम बनने के बाद मैं बोलता हूँ कि लाइफ को अब बैलेंस करना स्टार्ट करो। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो पहले तो आप एक सर्टन पोजीशन पर आओ, क्योंकि पैसा अगर नहीं है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। और पैसा है तो 99% प्रॉब्लम आती भी नहीं है। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैसे से सॉल्व हो सकती है। करेक्ट। तो पहले तो एक अच्छा अमाउंट आप अर्न करो, है ना। देन फिर जो है बैलेंसिंग ऑफ द लाइफ बहुत ज़रूरी है। फैमिली को प्रॉपर टाइम दो, हेल्थ को प्रॉपर टाइम दो और बिजनेस को प्रॉपर टाइम दो। तो यही सारी चीज़ें आपकी हैबिट्स का हिस्सा मान सकता हूँ। यस, और ये मैं सिखाता भी हूँ, सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर से। टोटल कितने डेवलपमेंट ऑफिसर हैं इंडिया के अंदर LIC में? मुझे लगता है अराउंड 27,000 होंगे। 27,000 डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। एंड आई एम टॉकिंग टू द नंबर 1, 27,000 में सबसे ऊपर। सुपर ललित जी, बहुत बढ़िया। 142 डेवलपमेंट ऑफिसर में से किसी एक एजेंट की आप स्टोरी बता सकते हो आपके साथ में, जो आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी कहानी बताने लायक है कि भाई ये आया और उसके बाद में ऐसा कुछ हो गया इसके साथ? कोई आप शेयर करना चाहोगे किसी एक एजेंट की आपकी स्टोरी? भाई 0 लेवल पे आया था और इतनी बढ़िया इसकी स्टोरी है आपके साथ में। yes, मैं बताना चाहूँगा मिस्टर मनोज झंगलानी। ओके। मेरे पास जब मनोज जो अभी भी बहुत, मुझे लगता है कि 32-33 एज होगी अभी भी। अच्छा। जब ज्वाइन करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आया था मनोज। कितने साल पहले? बहुत छोटा है, अब एजेंसी को हो गए होंगे 12-13 साल हो गए होंगे। ओके। नहीं, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 18 ईयर्स जस्ट कंप्लीट करके वो आया था। जीन्स पहन के आया था मुझे ध्यान में। अच्छा। ओके, जीन्स और टी-शर्ट पहन के आया था और 18 साल का था और लग 15 साल का लग रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा था कि नहीं, अभी आप थोड़ा बहुत ज़्यादा यंग हो, कुछ सालों के बाद आना, ठीक है, क्योंकि ये एडवाइस का काम है। ओके। आपका एज को वो सूट नहीं होगा और आप
हो 18 के पर लग 14-15 साल के लग रहे हो। तो आप एंजॉय करो, अभी कहाँ इसमें पढ़ रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई करो बढ़िया, उसके बाद कुछ सालों के बाद आ जाना, मैं देखता हूँ फिर। तो उस समय तो चले गया। फिर एक एडवाइज़र जो हैं अकोला के, है ना, मिस्टर पोपटानी, वो MDRT एडवाइज़र हैं, उनसे फ़ोन करवाया मेरे को। वो उनकी जीजा जी हैं कि सर आप इनको लीजिए ना टीम में, क्योंकि वो काम करना चाह रहा है बंदा और करेगा, अच्छा करेगा। मैंने बोला बहुत छोटा है, बोले सर करवा लीजिए, वो आपके पास ही आना चाहता है। ठीक है, ज्वाइन किया। धीरे धीरे जो है वो जैसे सभी को हम ट्रेनिंग देते हैं, और लास्ट ईयर क्लब गैलेक्सी अचीव किया है कई बार। अभी तो मुझे लगता है कि 12-13 बार MDRT हो चुका है। पूरी लाइफ चेंज हो गई, बहुत अच्छा घर बना लिया, कार ले ली, बहुत अच्छी इनकम है, अच्छा, बहुत सेटल्ड लाइफ जी रहा है वो, और डाउन टू अर्थ बिल्कुल। और आगे जो है बहुत बड़ा वो काम करने जा रहा है। और एज अभी 30 साल आपने बोला था? 32 के करीब हो, 32 यंग, बिल्कुल। मनोज जंगलानी जी। अभी उसकी हेल्थ थोड़ी बढ़िया? नहीं, वो तो रनर है, 21 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा, 21 किलोमीटर दौड़ता है। नहीं, लेकिन अभी मैच्योर दिखता है ना? हाँ, मैच्योर दिखता है, ऑफ कोर्स। अब तो उसका काफ़ी जो है नेम एंड फेम है यहाँ पर, उसका जो है ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैंने देखा है कि आपके पास सिंधी एडवाइज़र ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सिंधीज़ को ही मुझे साथ में लेना है? अभी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो है 30% के करीब सिंधी एडवाइज़र्स हैं, और बाकी जो है 70% जो है नॉन सिंधीज़ है। तो आपका प्रेफरेंस क्या रहता है, कोई भी चलता है या यू प्रेफर? मेरे को सिर्फ कमिटमेंट का पक्का बंदा होना, बाकी कोई भी चीज़ जो है मेरे लिए मायने नहीं रखती है। इवन एजुकेशन उनका जो है 10th और 12th है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। एक चीज़ अभी बात हो रही थी, आपने बोला कि मैं कोई एजेंसी नहीं लेता, आई डोंट टेक, मतलब मेरे अपॉइंट करने नहीं जाता हूँ। आप नहीं, आपने ये बोला कि मेरी खुद की कोई एजेंसी नहीं, मेरी खुद की एजेंसी नहीं है, एज अ कोच ही काम कर रहा हूं, यस, एज अ प्लेयर काम नहीं कर रहा। यस। तो मैंने कल आपको बातों बातों में ऐसे भी बोला था कि लंगोट का पक्का बहुत होना जरूरी है। हाँ जी, इसका ये मतलब है कि आपका प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है। यस, यू शुड बी, आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए काम के। आपके इसके अलावा कोई 2-3 प्रिंसिपल और बता सकते हैं जहां पर आप लंगोट के बहुत पक्के हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर माय प्रिंसिपल, मैं इसको नहीं तोड़ता, ऐसा कोई आप शेयर कर? यस, यहाँ ना मैं आपको जस्ट 2 साल पहले का ही किस्सा बताना चाहूँगा, जो कि कुछ ऐसा हुआ था कि अभी तक तो मैं मोटिवेट करता था लोगों को एजेंसी लेने के लिए, अभी भी करता हूँ कि एजेंसी लेने के फ़ायदे क्या हैं। आप सोच सकते हैं क्या कि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर किसी को कन्विंस करे एजेंसी ना लो? अच्छा, ओके, ओके। और उसके जो है नुकसान गिना दे, अच्छा, डिसएडवांटेज गिना दे एजेंसी लेने के। ऐसा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने जो है एजेंसी ना लो किसी क्लाइंट को बताया था, वो मैं आपके साथ किस्सा शेयर जरूर करना चाहूँगा। हुआ यूँ कि एक प्रीमियम मेरे एक एडवाइज़र कैनवास कर रहे थे, यहीं वो क्लाइंट जो है मेरे फ्रेंड ही हैं, यानी क्लोज फ्रेंड नहीं कहा सकते बट फ्रेंड है। मेरे टीम के एडवाइज़र अच्छा कैनवास कर रहे थे वहाँ पर, और लगभग ऐसा लग रहा था कि 50 लाख रुपए का प्रीमियम वहाँ क्लोज हो जाएगा। तो मेरे से वो है ना खुल के बात करते हैं, सभी एडवाइजर्स करते हैं, नाम के साथ करते हैं, बट क्लाइंट वाज नॉट नोइंग दिस कि वो सब कुछ मुझे जो है पता है। ठीक है, देन क्या हुआ कि जैसे जैसे डील आगे बढ़ी तो प्राइवेट इंश्योरेंस भी आ गए। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो प्रेजेंटेशन तो LIC जो है, LIC बोलने के बाद है ना कॉन्फिडेंस लोगों का LIC में ही है, और LIC के जो इथिक्स हैं और जो कमिटमेंट LIC फुलफिल करती है, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंपनी करती है ना। LIC से हमारा बहुत प्यार है, और बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट, और LIC ने हम लोगों की लाइफ चेंज कर दी। यही हमारे प्लान में रिफ्लेक्ट हुआ क्लाइंट को, और लॉन्ग टर्म प्लान 100 ईयर्स का प्लान है, लाइफ टाइम का। तो क्लाइंट ने भी यही सोचा कि लेट्स गो विथ LIC ओनली। कंपैरिजन ये वो सारी बातें थी, बट क्लाइंट को ये पता नहीं था कि मुझे भी पता है। फाइनल एक ओपिनियन के लिए, क्योंकि क्लाइंट मेरा नोन था, उन्होंने मेरे पूछा कि ये प्लान करवा लूँ क्या, और कितना प्रीमियम कराऊँ, कैसे कराऊँ, क्या कराऊँ, एक फाइनल एडवाइस के लिए।
तो मैंने कहा कि ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसा करवा लो, ये प्लान करा लो, और बात हो गई। तो प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को जैसे ही पता चला, वहाँ पर क्या रहता है कि जनरली लोग मैनेजर अगर बड़ा क्लाइंट है तो मैनेजर को भी साथ में ले लेते हैं। तो जैसे ही प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को पता चला, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर को पता चला कि ये जो हमारी डील क्लोज नहीं हो रही है, जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, क्लाइंट को एजेंसी ऑफर कर दिया कि आपको इतना भी पैसा जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा इसमें। ओके। अब वहाँ अगर वो कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न हो रहे थे और बड़ा प्रीमियम था। क्लाइंट को ये समझ में आ गया कि इस प्लान में जो है अगर मैं एजेंसी ले लेता हूँ तो मुझे कितना पैसा बचेगा। वो फिर डील जो है वो LIC के साथ ही करना चाह रहा था। अच्छा। तो उसने जो है मुझे अप्रोच किया कि मुझे एजेंसी दो। अच्छा। सीधा यही कहा कि मुझे एजेंसी दे दो। तब तक वो डील जो है मेरे से बात करते करते जो है वो बहुत बढ़ गई थी, 50 लाख से भी अमाउंट बढ़ गया था। अच्छा। प्रीमियम का। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको क्या पता कि मैं एडवाइज़र के साथ बात कर रहा हूँ या जा। वो बोल रहे थे कि मेरे को एजेंसी दो और मेरे को ये प्लान फाइनल करने का है। अच्छा। ओके। तो फर्स्ट मीटिंग में तो मैंने कुछ नहीं कहा उनसे कि क्लोज करके आ गया। इमीडिएट मना करूँ तो वो कहीं ना कहीं और क्लोज कर देता था। वहाँ से आने के बाद मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। मार्केटिंग मैनेजर हमारे जो थे और टॉप अथॉरिटीज़, उनको भी पता था क्योंकि उनका MHR करवाना था, मेडिकल्स करवाने थे, 31 मार्च आ रहा था। देन मैंने कहा कि मैं एजेंसी तो नहीं दूंगा, ये बात पक्का है, क्योंकि मेरा एडवाइज़र है वहाँ पर। मेरा एडवाइज़र नहीं रहता, अगर ओपन रहता तब बात अलग थी। मैं एजेंसी नहीं दूंगा। क्लाइंट ने कहा आप एजेंसी दो, नहीं तो मैं किसी और से ले लूँगा, LIC में ही कर लूँगा बट किसी और से ले लूँगा एजेंसी, क्योंकि LIC तक मैं लेके आया गया था उनको कि LIC से ही करवाना है प्लान। आप दो बोले नहीं तो मैं किसी और से ले लूँगा। ओके। बट मैंने ये, मेरे जो एडवाइज़र है, मैं नाम से बताता हूँ, राजेश कृपलानी जी, उनको बोला रेस्ट अश्योर्ड, 2.25 करोड़ का प्रीमियम हो गया था वो बढ़ते बढ़ते। अच्छा। मेरे ज्वाइंट कॉल के बाद। तो 2.25 करोड़ का प्रीमियम, बट मैंने कहा था कि मैं एजेंसी दूंगा नहीं, ये पक्का है। फिर मैंने क्लाइंट को एजेंसी नहीं लेने के फायदे बताए। अच्छा। कि एजेंसी आपको नहीं लेना चाहिए, और वो कन्विंस करके जो है पूरे 2.25 करोड़ का प्रीमियम राजेश कृपलानी जी की कोड में कंप्लीट करवाया। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। मतलब मैं ये नॉन सिंगल प्रीमियम। हाँ, सिंगल नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को ये पता होगा कि एजेंसी नहीं लेने के फायदे क्या हो सकते हैं। ये तो कभी सीखा नहीं होगा उसने। वो तो सिर्फ यही सीखते हैं एजेंसी लेने के फायदे क्या है। हाँ, यही बताता है। यही पता रहता है। बट मैंने उनको कन्विंस कर दिया। हाँ। कि आपको एजेंसी क्यों नहीं लेना चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। देखिए क्या रहता है कि आप अगर पक्के हैं कि आपको एथिक्स फॉलो करना है, मैं एजेंसी नहीं दूंगा। कुछ ऐसा भी समय आ गया था कि LIC के हमारे टॉप ऑफिशियल्स कह रहे थे कि ललित एजेंसी दे दो यार, डील चली जाएगी, प्राइवेट में न चली जाए, हमको डर ये है। 2 करोड़ का प्रीमियम कोई बहुत छोटा मोटा नहीं रहता है ना। तो हाँ मैं कर रहा था उनको, बट मैंने इनको कहा था कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं नहीं करूँगा। ऐसे केसेस आपके साथ में होते हैं ललित जी। हाँ। जहाँ पे आपने मतलब एक प्रिंसिपल पे अड़े रहे, आपने दी नहीं एजेंसी, एक अच्छी चीज़ थी। कैसे रिएक्शन आपको मिलते हैं आपकी टीम से जब आप ऐसे सब कर रहे हैं? आपने एक लड़के की लाइफ चेंज कर दिया जो कार में घूम रहा है। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन यू गेट फ्रॉम योर टीम आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग? यही इस प्रोफेशन की है ना ब्यूटी है। देखिए आप कह रहे थे कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है ना। डेवलपमेंट ऑफिसर का काम जो है वो सर ऐसा है कि आप लोगों की जिंदगियां बनाते रहो। आपकी ज़िंदगी कब बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। वैसा ही होता है। मेरी बेटी बहुत जब छोटी थी तब मेरे को बोलती थी, पप्पा ये आपके से एज में इतने बड़े हैं तो फिर आपके साथ वो ऐसे कैसे मिल रहे हैं कि मतलब जैसे, मतलब वो देखकर हैरान होती थी कि आपसे बड़े हैं तो फिर आपके पैर क्यों छू रहे। अच्छा। हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोलता था। ठीक है ना, मैंने बोला बेटी बड़ी होगी तो तब समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। बट ये अगर कोई एंजॉय करता है ना तो पैसे वैसे जो है वो सब छोटी बात हो जाती है। मेरा एक ही प्रिंसिपल है, आप एजेंट की ग्रोथ में, रियल ग्रोथ में, उसकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में, उसकी इनकम अपग्रेड करने में, उसकी हेल्थ इंप्रूव करने में, उसके
एवरीथिंग जो लाइफ में होता है वो करने में इंटरेस्टेड रहो। लोग जज करते हैं, एजेंट्स आपको जो है उनको समझ में आता है। देखिए, आपके प्रति मैं अगर कोई अच्छी भावना रखता हूँ तो आप समझते हैं, और बुरी रखता हूँ तो भी लोग समझते हैं। तो ये रिएक्शंस मेरे आप एनुअल गेट टुगेदर में आके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मुझे मिलता है। ये है, आपके सामने है, ये सब मेरे एजेंट्स की जो है गिफ्ट है। मेरी जो टीम है ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। हमारे रीजनल मैनेजर हैरान हो रहे थे, बोले मैंने ये देखा है कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो है वो एजेंट को गिफ्ट देते हैं। एक एनुअल गेट टुगेदर में मेरे एजेंट्स ने मुझे वेकेशन का जो है गिफ्ट दिया था। क्या बात कि आप जाइए, घूम के आइए, आप बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बोले मैं हैरान हो गया। मैं एक चीज में हैरान हो रहा हूँ, हाँ, कि 150 एजेंट हैं करीबन आपके, आप उनके ज्वाइंट कॉल में भी जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? समय कैसे मैनेज करते हैं? अगर आपको दिन में 150 में से 4 लोग भी बोलेंगे सर मेरे साथ अपॉइंटमेंट पे आओ, हाँ जी, तो यू वोंट बी एबल टू गो। हाउ विल यू मैनेज? आपका समय कैसे मैनेज होता है? देखिए रंजीत जी, मैंने आपको बताया कि मेरा कोई भी एडवाइज़र ब्रांच नहीं जाता है। ओके, बट आज मेरी ऑफिस आप बैठे हैं, कितने सारे लोग आए, आके एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम कर रहे, प्रपोजल सबमिट कर रहे, पैसे भर रहे। ब्रांच में मेरे 3 लोग आज भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। कोई भी बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया? इवन इंटरव्यू के पहले भी कोई आया है ना? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा काम है सिर्फ मैं वो करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने दे के रखा है, बट उसके लिए स्टाफ है। हाँ, मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि अगर मैं कोई प्रपोजल पास नहीं करवा पाया सेंट्रल ऑफिस से, तो कोई और पास नहीं करवा पाएगा। अच्छा, है ना? ये जो है, मैं सेंट्रल ऑफिस 10-10 दिन जाके इनिशियल डेज में रहा हूँ और मैंने उनका अंडरराइटिंग सीखा है। अच्छा, हाँ, एनआरआई प्रपोजल अगर एनआरआई विजिट ना करे इंडिया में तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा सेंक्शन नहीं होता था पहले। मैं आपको बताऊं, आज से 8 साल पहले मैंने 5 करोड़ भी सेंक्शन करवाया है, और सब लिख कर, कन्विंस करके, सब होता है। आपको टॉप मैनेजमेंट को भी कन्विंस करते आना चाहिए। आपने एक चीज बोली कि मैं सारे काम को डेलीगेट करता हूँ। हाँ, और मैं वो करता हूँ जो मुझे करना है। मीटिंग्स, ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। मीटिंग्स करते हैं? हाँ। मीटिंग्स क्लाइंट्स के साथ करते हैं, एजेंट्स के साथ करते हैं? एजेंट्स के साथ मैक्सिमम। हाँ, बट कहीं पर भी अगर कोई बड़ा कॉल है तो मैं जाता हूँ, पक्का जाता हूँ। उसमें कोई ज्यादा टाइम जो है वो मीटिंग्स में जा रहा है, एजेंट्स की उनको ट्रेनिंग करने में जा रहा है। हाँ जी, वो काउंसलिंग करने में, इंडिविजुअल काउंसलिंग में जा रहा है। वो आपका एग्जैक्टली। यस। हाउ डू यू फील ललित जी, यू आर द नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ इंडिया। पिछले साल आपको ये सम्मान मिला है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। जब जयपुर में जो है हमारे RM सर, उन्होंने जब अनाउंस किया सबसे पहले कि ललित अम्बानी फ्रॉम नागपुर, और उन्होंने नागपुर को एम्फेसाइज इसलिए किया कि नागपुर का स्कोप जो है मुंबई और दिल्ली जैसा तो नहीं है ना, नागपुर से नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। फैमिली एंजॉय करती है, वाइफ एंजॉय करती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। यही तो प्राउड फील होता है। और हमारी जो मेरी फैमिली है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो हर जगह प्राउडली बताते हैं कि हम ललित अम्बानी की टीम से। ये अपने आप में जो है, ये हम लोग जीते हैं, ये हम लोग जीते हैं। इसी का ही तो मजा है, और क्या है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है ललित जी, बिकॉज यू आर मैनेजिंग सो मेनी एडवाइजर्स, आप उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को कौन सी गलती, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? कर ही नहीं सकता ये मिस्टेक, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, ये करना ही नहीं चाहिए उसने एक मिस्टेक कोई? मुझे ये लगता है कि आप रॉन्ग कमिटमेंट कभी भी मत करिए। ओके, तो आप 100% ग्रो होंगे। जो है प्लान आप वैसा ही बताइए, रॉन्ग कमिटमेंट कभी भी मत करिए। गलती से भी रिटर्न्स ज़्यादा मत बताइए, है ना? वो अगर नहीं करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लोग बहुत सारे एडवाइजर करते हैं, मैं बिल्कुल करने नहीं देता हूँ। मैं स्ट्रिक्ट भी बहुत हूँ, ऐसा मतलब नहीं है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है।
अगर कोई अगर समझ लीजिए हेल्दी नहीं है तो सब लिखवा के करना है। प्रपोजल LIC पास करती है तो ठीक, अदरवाइज रिजेक्ट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब लिख के करवाते हैं। कहीं पर भी देखिए, आज LIC की वजह से हम लोग हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको सब कुछ दिया है, तो हमारा पहला कमिटमेंट तो LIC से होना चाहिए ना, कि उनको जो भी हम लोग बिजनेस ला के दे रहे हैं वो अच्छा रहे, ना कि कुछ भी छुपाया हुआ रहे। आपको भी पता होगा कि इंडस्ट्री में क्या क्या नहीं होता है, बट हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। उस वजह से जो है आज जो है एक ब्रांड इमेज है। लोएस्ट क्लेम रेशियो भी मेरा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। डिवीज़न में लोएस्ट क्लेम रेशियो जो है वो हमारी टीम का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है ललित जी, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या क्वालिटी है तो नंबर 1 बन सकता है? मुझे लगता है डीप इन्वॉल्वमेंट विद टीम। यस, कोई अगर काम नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है ना, उसके रीजंस फाइंड आउट करना। मैं आपको ये भी हैरानी होगी, जैसे मैंने बताया कि मैंने एजेंसी ना लेने के फ़ायदे किसी को बताए। मैं कई एडवाइजर्स को मना भी करता हूँ कि आप इतना काम मत करो। अच्छा। हाँ, कुछ रहते हैं वर्कोलिक जो रात तक, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम करते हैं, उनको बताना पड़ता है कि नहीं। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा जैसे इन्वॉल्व हो जाता, डे नाइट जो है, आज भी वैसे ही रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इवन कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं ब्रश उठाता हूँ सुबह, थॉट्स जो है पूरे जो है LIC के ही स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे टीम को ग्रो करूँ, कैसे टीम को ग्रो करूँ। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि काम के बाद जो है वो फैमिली टाइम भी होना चाहिए और थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए, बाकी भी चीज़ें होना चाहिए, खास करके ये अचीवमेंट के बाद। पर पता नहीं क्यों वापस जो है गाड़ी वहीं घूम जाती है। सुबह उठो नहीं कि ऐसा लगता है कि आज क्या करना है, आज क्या करना है। मशीन ही वैसी बन गई है, वैसे ही बन गई है। बट मैं एंजॉय करता हूँ, फैमिली भी एंजॉय करती है, क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग है। करेक्ट। मतलब मेरे सारे एडवाइजर्स की फैमिली मेरी फैमिली को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। आप ने टोटल अभी कितने साल दे दिया एज डेवलपमेंट ऑफिसर LIC के साथ? 97 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। तो कितने, 29 ईयर्स? 29 ईयर्स, करीबन 30 साल हो गए हैं। हाँ जी। और इन 30 सालों में आपने डे 1 से ही आपको जो है वो बुके अवार्ड मिलना चालू हो गया था। हाँ। डे 1 से ही आप जो है वो एक पूरी रफ्तार के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं, ये 30 सालों का लर्निंग आपने क्या निकाली है? व्हाट लेसन यू हैव लर्न? कोई एक लेसन जो आपको लगता है मेरा निचोड़ है 30 सालों का, ये आई हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए खास करके यहाँ मैं मैसेज देना चाहूँगा। क्योंकि है ना, जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स मुझे सुन रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एजेंट्स के लिए भी ज़रूर देना चाहूँगा, पर पहले मैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए देना चाहूँगा कि पहले तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर आप बने हो, आप इसको जॉब समझो ही नहीं। अगर आप जॉब समझोगे, है ना, सर्विस समझोगे, तो आप बड़ा काम कभी भी नहीं कर पाओगे। देन फिर आप स्ट्रगल करते करते ही रिटायर हो जाओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे। आपने अगर इसको अपना बिजनेस समझा तो आप जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और इनफैक्ट ये करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, आपका अपना ऑफिस होना चाहिए। स्टार्ट यहाँ से होता है। कई आज 99% डेवलपमेंट ऑफिसर्स ब्रांच से काम करते हैं, ब्रांच से काम नहीं होता है। 99% से भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अपना ऑफिस कभी भी नहीं लेते हैं। आपको वहाँ एक टेबल है, एक छोटी सी स्पेस है, वहाँ आप अपने स्टाफ को कहाँ बिठाओगे? अच्छा, कैसे एडवाइज़र के साथ बात करोगे? आपको अगर कुछ बात करना है कंफर्टेबली, आप कैसे बात करोगे? इतना सारा नॉइज़ है वहाँ पर, है ना, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो अपना ऑफिस रहेगा, अपना स्टाफ होना चाहिए, और अपना जो है वर्क लाइक अ CEO ऑफ द कंपनी। उस तरीके से आपकी चाल में, ढाल में वो बात होनी चाहिए, वर्क लाइक अ CEO ऑफ द कंपनी। तो आप इंजॉय करेंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको एक्सपेंसेस लगेंगे, बट
आपको रिजल्ट भी वैसे आएंगे, रिजल्ट भी वैसे 100% आएंगे। आप बोल रहे थे एजेंट के लिए भी एडवाइस दूंगा। एजेंट्स के लिए मेरा जरूर ये एक एडवाइस रहेगा कि आपको है ना इनिशियली जो पहली 15-20 पॉलिसीज रहेगी वो डिफ़िकल्ट रहेगी। ओके। क्यों डिफ़िकल्ट रहेगी? आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दो, बट सामने जो आपके क्लाइंट है उसको ये डाउट रहता है कि आप कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। तो वो उसको अगर समझ लीजिए आप बहुत अच्छे भी लगे तो भी आपको वो अननेसेसरी के जो है ऑब्जेक्शंस देता है। एक बार आपने वो 25-30 पॉलिसीज 100 पॉलिसीज पहले कर ली, देन फिर आपका एक कॉन्फिडेंस पीछे रहता है। तो उस बीच में आप क्विट मत करिए। कई लोग क्या करते हैं 2-3 जगह बस नो नो सुना, देन फिर वो क्विट करते हैं। और इस जैसा काम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नो, आपको जो है कई डेडलाइंस नहीं है, आपको अपना जो है फुल फ्रीडम है। और आज जो LIC एडवाइजर्स की इनकम है वो क्या आपसे छुपी हुई है? आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं। मुझे आप बताइए कि LIC के टॉप एडवाइजर्स जो है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनकी इनकम क्या है, ईयरली इनकम? अभी एक टॉप एडवाइजर का मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अपना फॉर्म 16 दिखाया था मेरे को। अच्छा। एंड दैट वाज 7.5 करोड़। हाँ जी, 7.5 करोड़ साल का उनका इनकम। साल का इनकम उनका 7.5 करोड़ दिखाया। और उन्होंने अपना फॉर्म 16 आपको दिखाया। 7.5 करोड़। डेफिनेटली। हाँ जी, काम करेंगे तो। और क्या वो बहुत अच्छी फैमिली से थे पहले कि भाई आए और HNI सेगमेंट में काम किया? नहीं, ही वॉज वेरी पुअर फैमिली, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रगलिंग फैमिली। अच्छा। बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से थे, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी स्ट्रगलिंग से निकल के आज वो एक बहुत बड़े रिच इंसान हो चुके हैं, रिच एजेंट हो चुके हैं। ही इज अर्निंग गुड मनी। तो रंजीत जी, मेरे को आप बताइए कौन से बिजनेस में इतना अच्छा पैसा मिलता है? Correct. और क्या वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो ये लाइफस्टाइल एजेंट को समझना चाहिए। आज का स्ट्रगल है, ये लाइफस्टाइल हम लोग जी सकते हैं। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि आप मेरे को 3 साल दीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, मेरे पास पूरी रेसिपी है, पूरी रेसिपी है। 101% सक्सेसफुल होना ही होना है। डाउट मत रखिए, जैसे 3 साल मैं बोलता हूँ वैसे काम करिए, दैट्स ऑल। करेक्ट। उतना कॉन्फिडेंस जो है आज मुझे अपने आप में है। मेरा भी लोग इंटरव्यू ले सकते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा ललित जी, अब तो आपने बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया है। यू आर द नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसके आगे आपका क्या गोल है? बिकॉज नंबर 1 तो हो गया, अभी उसके आगे तो नहीं जा सकते। व्हाट इज योर गोल नाउ? इसके आगे क्या करना चाहते हैं? इसके आगे मुझे लगता है कि मेरा है ना, अभी बिल्कुल मुझे बार बार एक ही चीज़ ध्यान में आती है। अभी बार बार थॉट्स ऐसे ही आते हैं कि मैं मैक्सिमम मेरे जो टीम मेंबर्स है उनका एक जो लाइफस्टाइल है एक बहुत अच्छा करूं, बहुत अच्छा, यानी अबव जो है वो एवरेज जरूर है, अबव एवरेज भी नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल, रिच लाइफस्टाइल वो लोग जिए। और नॉट ओनली फाइनेंशियली, सारे एस्पेक्ट्स में, खास करके हेल्थ, फैमिली, सारे एस्पेक्ट करके जो मेरे मैक्सिमम टीम मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जिए, ऐसा आजकल मेरे ध्यान में आता है। मेरिट लिस्ट में कम देखने लगा हूँ, है ना। अभी गोल्स जो है ना, मैं पहले बहुत फ्रिक्वेंटली मेरिट लिस्ट देखता था, अब मैं बहुत कम देखता हूँ, है ना। गोल चेंज हो गया, ऐसा लगता है कि नहीं, आज भी मुझे लगता है कि यहाँ से 20-21 साल और मिनिमम काम करना है मुझे। 21 साल, क्योंकि आज LIC का भले रिटायरमेंट 60 में हो जाता है, बट लीका 75 तक आप कर सकते हो विथ सेम टीम, है ना। तो अगर मैं ये गिनूं तो 21 साल और काम करना है। कितनी और लाइफ्स को हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लेट्स थिंक इन दिस डायरेक्शन। क्यों 21 साल? 35 साल और कर सकते हैं ना, यू आर 45। चलिए, आपकी एज पे नहीं जाता हूँ, यू आर लुकिंग मच यंगर। थैंक यू। क्या कोई एजेंट आपके पास इतने सारे में से थे कि भाई मेरे को अभी छोड़ के जाना है, मैं नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, और आपने उसको रोक लिया हो? ऐसा कोई एजेंट का स्टोरी है आपके पास बताने के लिए? रिसेंटली, अभी लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताता हूँ। ओके। एक मेरे पास एडवाइजर ज्वाइन हुए थे, और मिस्टर सौरभ चोखानी, किसी रिकमेंडेशन से ही ज्वाइन हुए थे। बट यहाँ पर आने के बाद
नागपुर में वो अलग बिल्कुल जो है अननोन सिटी था उनके लिए, तो ऐसा कोई वेलकम तो नहीं करता कि आप गए और आपने किसी का भी इंश्योरेंस कर लिया। तो लगभग 1-2 महीने काम करने के बाद उनको लगा कि यार मैं वापस जाता हूँ। कहाँ मैं वहाँ अपने सिटी में यवतमाल में एक जो है शहंशाह था, क्योंकि वहाँ सब लोग जानते थे, गए और काम क्लोज होता है, बहुत अच्छी इनकम, ठाट बाट थे। कहाँ मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो बट उनको नागपुर तो शिफ्ट होना था, सौरभ चोखानी को नागपुर शिफ्ट होना था, क्योंकि वो छोटी जगह है यवतमाल। बट ये रिजेक्शन सहना आसान तो नहीं है। अच्छा, जिसके पास पैसे वैसे ना हो वो तो समझ रिजेक्शन सह ले, जिसके पास सब कुछ हो उसको लगता है यार मैं वहीं जाके रहूँ, बढ़िया घर है, मस्त बंगलो है, बहुत अच्छी जो है लाइफस्टाइल है, कार है, सब कुछ है, इनकम अच्छी। तो सिर्फ नागपुर आना था, इसीलिए सिटी छोटा है यवतमाल। तो बोले कि नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम यहाँ पर, मुझे जो है वापस जाना है। तो मैं आपसे जो है गुड बाय कहने के लिए आया हूँ कि नागपुर मुझे सूट नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ वापस, है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या था, नागपुर आने के बाद उनका ना एक्सीडेंट भी हो गया था। तो उनको लग रहा था कि बस नागपुर मेरे को सूट नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, आप जा रहे हो, कोई बात नहीं है, बट आप जाते जाते एक ट्राई मेरे कहने पर सिर्फ 1 महीना करोगे क्या? आप सिर्फ 1 महीना जैसे मैं बोलता हूँ आप वैसे काम करिए, देन यू डिसाइड। उसके बाद भले आप चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने यवतमाल चले जाना। तो ठीक है बोले, आप क्या बोल रहे हैं। वाइफ भी साथ में थी, तो बोले कि ठीक है, मैं 1 महीना अगर आप मतलब सोच रहे थे करूँ नहीं करूँ, मैंने बोला बट 1 महीना करिए आप जैसे मैं बोलता हूँ। मैंने उनको कहा कि आप ट्रेडिशनल प्लान को क्लोज होने को टाइम लगता है, आप ये यूलिप प्लान जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पिच करिए और बाकी कुछ नहीं, बस सिर्फ यही फोकस करिए अगला 1 महीना। और है ना, डेली मुझे रिपोर्ट करिएगा आपने प्रेजेंटेशंस कितने दिए, और अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो मैं देखूंगा, मैं साथ में आऊँगा कि कैसे क्या होता है, आपने किसको प्रेजेंटेशन दिए, बट मुझे फीडबैक ट्रू दीजिएगा जो भी आप करते हैं। बोले डन, 1 महीना काम करता हूँ। काम किया, 15 दिन में ही उस प्लान में अमेजिंग रिजल्ट। अच्छा, 1 महीना भी रुकना नहीं पड़ा, 15 दिन में। और सबसे पहला नागपुर डिवीजन का लास्ट ईयर MDRT सौरभ चोखानी ने कंप्लीट किया। अच्छा, हाँ, सबसे पहला MDRT नागपुर डिवीजन का अच्छा सौरभ चोखानी ने कंप्लीट किया। और उसके बाद वो रुक गया आपके पास? अभी तो सर मैं आपको बताऊं, दिस ईयर उनका टारगेट मैं आपको बताता हूँ, हाँ। 5 करोड़ का नॉन सिंगल प्रीमियम करना है। क्या बात, 5 करोड़ का MDRT हो गया है इस साल का। अच्छा, हाँ, इस साल का MDRT हो गया, अभी बहुत बढ़िया, इस साल का MDRT हो गया है। और मल्टीपल TOT। एक मेरे को ये भी स्टोरी जाननी है ललित जी आपसे। हाँ, आपने मेरे को 2 एग्जांपल दिए ऐसे कि भाई दूसरे एरिया से आपके पास में आ गए हो और आपके पास एजेंसी लेने के लिए आपके पास आए। चलो, वो तो कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसे होंगे जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन कोई आपसे भी बड़ा डेवलपमेंट ऑफिसर, चलिए अभी आप नंबर 1 हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ऑफिसर था, उसका भी एजेंट आपके पास आना चाहता है, आपके लेवल का डेवलपमेंट ऑफिसर या आपसे बड़ा होता, कभी आपसे सीनियर है, उसका भी एजेंट आपके पास आना चाहता है। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो एक रूल है कि आप किसी और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के एजेंट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही वो आपके पास आ सकते हैं। ओके, सिर्फ होता है कि आप सिटी अगर आपने छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में थे, नागपुर में आया, तो ऑफकोर्स ये चेंज होगा, है ना। तो ये भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यवतमाल के थे, सिटी छोड़ा, देन आप कहीं और ज्वाइन हो सकते हो। ओके ओके, आप सेम सिटी में नहीं कर सकते, सेम सिटी में नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, मैं यहाँ है ना आपको एग्जांपल, यहाँ फिर आप डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आप रिटायर डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हो गए, जैसे हमारे कामत जी जो थे उनके डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हो गए, तो वो डायरेक्ट हो गए, है ना। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर पहले मूलचंदानी जी थे। अच्छा, तो डायरेक्ट होने के बाद है ना, बात बता रहे हैं ईयर तो मैं भूल रहा हूँ, बट समवेयर अराउंड 2002 होगा, 2002 की। हाँ, ओके, हाँ। तो मूलचंदानी जी के रिटायर हुए, तो कामत जी डायरेक्ट हो गए। डायरेक्ट करते करते समय काम जो है वो हमारे साथ क्लोज थे, हमारे टीम मेंबर्स के साथ भी। तो उनको एक चीज़ जो है उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ललित अम्बानी जी कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं
और उनके टीम मेंबर्स जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे अप्रोच हुए कि मुझे एजेंसी शिफ्ट करना है, वाइफ के नाम से उनकी एजेंसी थी, ही बीइंग सीए और बहुत बड़े सीए हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने नाम से एजेंसी नहीं ले सकते। तो मैंने बोला नहीं, ये एजेंसी तो आपकी शिफ्ट होगी ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट है, डायरेक्ट एजेंसी डायरेक्ट ही रहेगी। तो बोले कि फिर घर में मेरे बच्चे तो छोटे हैं, मैं किसी और नाम से ले नहीं सकता। फिर वो बात जो है वो रह गई। आफ्टर से 5-6 मंथ फिर से उनका फ़ोन आया कि बोले मैंने बहुत सोचा कि अगर मुझे इंश्योरेंस का काम करना है तो मुझे आपकी टीम ज्वाइन जो है मैं करने के लिए रेडी, मुझे करना पड़ेगा। और मैंने बोला फिर तो आपको, मैंने जैसा बताया कि आपको COP सरेंडर करना पड़ता है उसके लिए। एक सीए को अगर अपने नाम से एजेंसी लेना है तो COP सरेंडर करना है। ये इसमें हिच था बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए एक सीए बनना अपने आप में कितना डिफ़िकल्ट काम है। फिर एक सीए बनने के बाद ऑडिट कुछ रहता है, जो कि उनके अगर कोई भी अगर पार्टनर भी चेक कर लें तो साइनिंग अथॉरिटी रहता है, वो COP सरेंडर करें। आप सीए बने और आप जो चीज़ आपने एक्वायर किया और उसको छोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ। बट 6-8 महीने के बाद उनका खुद का फ़ोन आ गया, आई एम रेडी टू सरेंडर माई COP और मुझे आपके पास ही एजेंसी लेना है। क्या बात। हाँ, क्या बात, माइंड ब्लोइंग। हाँ, और मेरे पास एजेंसी लिया और बहुत अच्छा काम किया। अभी वो भी जापान टूर के लिए क्वालिफाई हुए। सुपर। ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात रही पूरे इंटरव्यू में कि आपका ऑरा कुछ ऐसा कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना प्रोफेशन सरेंडर करने के लिए तैयार है, आप जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन यू। सुपर ललित जी, दैट इज व्हाई यू आर नंबर 1। और कोई रीजन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। एक प्रश्न और करना चाहूँगा। हाँ जी। एक आखिरी प्रश्न। हाँ जी। आपने जैसा कि वो एक एजेंट का एग्जांपल दिया था आपके एडवाइजर का, जो जीन्स पैंट पहन के आया था। हाँ जी। मान लीजिए आज कोई ऐसा लड़का आपके सामने आता है, हाँ जी, जीन्स पैंट पहन के आया और आपने उसको एडवाइजर बना दिया, ही सिटिंग ऑन 0। हाँ, और वो आपको बोलता है कि मुझे इंडिया का नंबर 1 एजेंट बनना है। हाँ जी। व्हाट विल बी योर एडवाइस टू हिम कि भाई ये करो, देन यू विल बिकम नंबर 1, तो ही आप बन सकते हो। क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, आज वो जीन्स पैंट पहन के आया है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको टोटल जो है, मैं कहूँगा कि उसका ओवरऑल जो है अपलिफ्टमेंट राइट फ्रॉम द वियरिंग, ये काम हमारा है ना। उसको नहीं पता है। हालांकि ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो है ड्रेसिंग सेंस क्या है। अगर नहीं पता है तो यही तो हम लोगों का काम है। और क्या बोलने का मतलब ये कि वो 0 पे है, तो आप क्या सलाह देंगे उसे नंबर 1 बनने के लिए? हाँ, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको बोलता हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। मेरे पास फुल प्रूफ प्रोग्राम है, आप इंडिया के टॉप पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। उसमें पर बहुत सारे काम आते हैं। रंजीत जी, मैं आपको 1-2 चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। जैसे कल मैं आपको एक जस्ट उसी समय व्हाट्सएप आया तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये मेरे एडवाइज़र हैं टॉप ऑफ द टेबल, और डेली मुझे अपना आज उन्होंने क्या किया आपके सामने ही आया है ना। तो ये कमिटमेंट अगर आप में है तो फिर काम बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर का है। फैंटास्टिक। उनको जो है एक लेवल पर लेके जाना। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। हाँ। ललित जी, बहुत पावरफुल मैसेज है फॉर इंश्योरेंस एडवाइस। यस, फैंटास्टिक ललित जी, इट वाज रियली अ ग्रेट डिस्कशन। कितनी सारी बातें की हम लोग ने, कितनी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली। यू हैव रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. ललित जी, Thank फॉर you. गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर लाइफ जर्नी विद अस। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू BITV, थैंक्स अ लॉट।